दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदय भानु शर्मा आप सभी के सामने आज शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा 88वां एपिसोड है और 88वें एपिसोड में हम लगातार आप सभी के सहयोग से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ हम नया सीख रहे हैं, कुछ नया हम आपके बीच में शेयर करते हैं, कुछ नया वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सिखाने के साथ साथ हम खुद सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम आपको शेयर करते करते उस चीज का अध्ययन हम करते हैं ताकि हमारी मेमोरी बढ़े, हमारा माहौल अच्छा हो, कुछ हम नया सिखा सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे बीच में हमारे जो लीडर आ रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ग्रेट पर्सन है, इस कोर कमेटी के रीढ़ की हड्डी है और जो आप उनका नाम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, भीम बहादुर थापा सर। आप सिलीगुड़ी से हैं, रॉयल डायमंड की पिन पे हैं और एक अलग ही माहौल के व्यक्ति हैं। जैसा कि अभी हमारी सभी की चर्चा चल रही थी, जो लोग सब जुड़ गए थे, हमारे डॉक्टर साहब, हमारी निशा जैतून दीदी, हमारे सर वगैरह सभी जुड़ गए थे, जो चर्चा हो रही थी। और उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म अगर सही है, सही गाड़ी में अगर आप बैठे हो, सही माहौल में अगर आप हो, तो आपको कोई भी कहीं भी पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि ये निर्भर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका जो एक बुद्धि विवेक जिसे बोलते हैं आपका, कि आप किस जगह खड़े हैं, किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर आप अपना माहौल, अपना व्यवहार, अपना सिस्टम अगर अच्छा करते हैं तो सब कुछ आपको अच्छा मिलता है। क्योंकि हम जिस संरक्षण में हैं या जिस माहौल में हैं, हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर के माहौल, क्योंकि अगर आप अपने गुरु के माहौल में रहेंगे, आप अपने सही संरक्षण में माहौल में रहेंगे। गुरु के माहौल से मतलब ये है कि आपको सही समय पे सही जानकारी मिलना, कंपनी के माध्यम से नई रूपरेखा होना, क्योंकि हम कुछ नया बेहतर करना चाहते हैं तो कंपनी भी कुछ बेहतर करने के मूड में ही रहती है। कहीं हर बार आपने देखा होगा कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, आने वाले समय में 2000 प्रोडक्ट से लेकर 3-3,500 प्रोडक्ट तक आने वाले हैं। हमारे बीच में जो सर आ रहे हैं, भीम बहादुर सर, वो हमारे कंपनी के भगवान से मिलकर आए। मतलब एमडी सर जो हमारे कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कंपनी के भगवान बोलते हैं उनको, क्योंकि उनके माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलता है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। हम अगर बिजनेस की बात करें तो हमें अर्निंग के तौर पे भी बहुत कुछ मिलता है। और एक जो एक माहौल तैयार, क्योंकि जब ऊपर शीर्ष जो व्यक्ति होता है, अगर वो अच्छा माहौल रखेगा तो नीचे तक एक सा माहौल चलता है। तो उन्होंने जैसा माहौल बनाया है, वैसे ही आखिरी कदम तक इस सिस्टम में माहौल एक नया रूप है, नया सिस्टम है। तो इन माहौल को बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे अभिषेक गुप्ता सर और हमारे सीएमडी सर डॉक्टर अश्वनी कुमार गुप्ता सर के माध्यम से ही इस प्रोग्राम को हम इतना बड़ा कर पाए। और उनके माध्यम से हमारे जयराम गुप्ता सर जो कंपनी की कोर कमेटी में है, उनके माध्यम से हमें कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। उस माध्यम से हम इस शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो हम बिल्कुल अब देर नहीं करेंगे, करेक्ट 9 बजने वाले हैं, हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाएंगे। और आप इस चीज पे बिल्कुल ध्यान ना दें कि नेट सिग्नल कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि नेट का काम है कम और ज्यादा होना, और हमारा काम है एक प्रवाह में काम करना। वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, बस ये देखना है कि आगे कौन जाता है। तो स्वाभाविक है आगे हम ही जाएंगे, सिग्नल कोई भी हो, काम हमें तो करना है, तो आगे हम ही जाएंगे। तो हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हम बुलाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हम बुलाने से पहले आप सभी के बीच में एक मोटिवेशनल जो वीडियो हम लेकर आ रहे हैं उनके बाद हम नहीं करूंगा, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मैं बुलाऊंगा स्टेज पर और सर का वेलकम भी करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सभी लोग ताली बजा के सर का वेलकम करें। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच पंडित जवानो शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। सर मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, आज फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे सम्मानित लीडर पंडित जयभानु शर्मा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को विदिशा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो को बहुत ही तन्मयता से लेके चल रहे हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सर। लगातार 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 डटे हुए हैं और हम लोग को सलाह मशवरा देते रहते हैं। कभी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर का मीटिंग कराते हैं, कभी रॉयल डायमंड का कराते हैं, कभी रॉयल ब्लैक एंड एल्टोस के कंपनी के ट्रेनर महोदय डॉक्टर संजय देव जी की ट्रेनिंग मीटिंग होती है, कभी ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग मीटिंग होती है, कभी ओरेगानेटी का ट्रेनिंग मीटिंग होती है। ऐसे नाना प्रकार के सिस्टम लेके चल रहे हैं आदरणीय पंडित जयभानु शर्मा जी। मैं पूरे कोर कमेटी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसका उद्देश्य है सर, इसका उद्देश्य है कि हम लोग, हमारे पूरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबको नाना प्रकार की जानकारी हो जाए। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज की जो मीटिंग है, आज जो हमारे बीच में चीफ गेस्ट महोदय जी आ रहे हैं, वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है। मैं आपको सबको बता दूं, मैं जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश भदोही, छोटा सा गांव हरदुआ, पिछले 10 सालों से लगातार 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 आपके बीच में हूँ। नियर अबाउट 7 से 8 सालों से मैं भीम थापा जी को अच्छी तरह जानता हूँ। आज की जो चीफ गेस्ट हैं आदरणीय भीम थापा जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनके हर एक दुख सुख में मैं साथ रहा हूँ। इतने अच्छे लीडर हैं, इतने अच्छे लीडर हैं। अगर उनका बात लोगों ने सुना, लोगों ने समझा, लोगों ने जाना, तो उनके जीवन में बड़ा विकास होगा। क्योंकि मैं बहुत बार कह चुका हूं, बहुत बार इस एपिसोड लगभग 88 एपिसोड में हम बैठे हैं, हम बहुत बार कह चुके हैं कि मित्रों, हथियार से ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। हथियार से बड़ा भी हथियार अपने पास होता है, जिसका नाम है हौसला। हौसला से आप ये जंग जीत सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, मल्टी लेवल मार्केटिंग, रॉयल्टी इनकम को। जिनका जीता जाता उदाहरण आज आपके बीच में पंडित उदय भानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज के इस स्टूडियो में आज आपके बीच में जीता जाता उदाहरण हम आपको देने जा रहे हैं, जिनका नाम है भीम थापा जी। जिन्होंने बड़ी धैर्यता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, बड़ी ईमानदारी से, बहुत ही व्यवहारिक से अपने कैरियर के 7 से 8 साल एल्टोस को दिए हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण जयराम गुप्ता है। दोस्तों, चैंपियन मैनेजर होते हुए हमने उनको देखा है। अब आप समझो कि आज मेरा हृदय कितना खुश होगा। जिस लीडर को मैंने चैंपियन मैनेजर एग्जीक्यूटिव के रूप में देखा हो, वो आज लीडर हमारे आपके बीच में, वही आज लीडर हमारे आपके बीच में रॉयल डायमंड के रूप में हो, जिनका इनकम हमने 750 और 1500 रुपए देखा हो, उनका इनकम आज 1 लाख प्लस में हो। आप सोचो कि एक अपलाइन को कैसा महसूस होता होगा। दोस्तों, मैं कितना खुश हूं वो मेरी आत्मा जानता है, मेरा दिल जानता है, मेरा हृदय जानता है कि भीम थापा जी एक एक पग चिन्ह पे चल के इतना बड़ा कारवां खड़ा किए। मैं सलूट करता हूं उनकी अपलाइन, डॉक्टर संजय देव जी को, मौसमी दीदी को, तमाम लोगों को मैं सलूट करता हूं। और वहां के तमाम इष्ट मित्रों को, जैसे गोपाल दादा एक बहुत ही सज्जन लीडर हैं। सब ने मिलकर एक कारवां खड़ा किया है। दोस्तों, स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि एक भारी समस्या से हम गुजर रहे हैं, सभी को पता है, सभी को जानकारी हो चुकी है, जिसकी वजह से देर रात जागना, यहाँ से वहां अप डाउन करना, रोज 100-150 किलोमीटर का घर से लेके हॉस्पिटल से लेके अप डाउन करना, और तमाम फिर मीटिंग के समय आके अपने डट जाना, फिर माता पिता जहाँ गांव में उनके पास आ जाना, फिर वहां चले जाना, फिर रुपया पैसा धन दौलत का व्यवस्था बनाना, फिर उनको जो समस्या आई है उसको भी देखना। इसलिए थोड़ा सा विचलित हो गया हूँ अपने सिस्टम से, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। संघर्ष जीवन है, दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। आइए आज हम बात करते हैं बहुत ही सहजता, बड़े ही विनम्रता, बड़े ही नम्रता से। दोस्तों, एल्टोस में कैसे कोई रॉयल डायमंड बनता है, वो आज आपके बीच में इस स्टूडियो में हमारे आदरणीय भीम थापा जी के द्वारा आपको सुनने को मिलेगा। वो एक सहज और सरल लीडर थे, आज भी सहज हैं, सरल हैं, लेकिन आज वो
अमीर बन गए हैं। अगर आपको अमीर बनना है, बड़ा बनना है, तो बहुत ही ईमानदारी से सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ईमानदारी, पहली ईमानदारी बरतिए आप लोग, तुरंत आप लोग वीडियो में आ जाइए, ये ईमानदारी है। अगर आप किसी कारणवश वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपसे नाराज नहीं हैं। ऐसा मतलब नहीं होता अगर हमने कह दिया और आप वीडियो में नहीं आए तो हम आपसे नाराज हो गए। लेकिन मेरा आग्रह है, अगर आप वीडियो में आ सकते हैं तो जरूर वीडियो में आइए। अगर आप डायरी पेन के साथ लिख सकते हैं तो जरूर लिखिए। अगर आप अपने मोबाइल को आधे घंटे तक, 1 घंटे तक फ्री कर सकते हैं, सिर्फ भीम थापा जी की बात सुनते हैं, तो आप जरूर सुन। अगर आप देखिए, हमारे वर्डों पर ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो। अगर हमारी माताएं बहनें किचन से या खाना बनाने को 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के लिए ब्रेक कर सकते हैं तो वो आप जरूर कर दीजिएगा। जब पंडित उदय भानु शर्मा जी लगातार 2 घंटा हमें देते हैं, 2.25 घंटा देते हैं, 8:30 से 10:30 तक का समय देते हैं, इसके बाद भी वो 2 घंटा में 1 घंटा देते हैं वो सीडी कैसेट बनाना, फिर इसके बाद 1 से 2 घंटा देते हैं दूसरे लीडर का मीटिंग सेमिनार को आपके बीच में लाना। तो हमारा आपका फर्ज होता है इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सब सहयोग करें, जिसमें हम सबका बड़ा हो जाए। दोस्तों, जयराम गुप्ता का बड़ा कैसे होगा आप बताओ? चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब आपका बड़ा होगा तभी मेरा बड़ा होगा। और आपका कैसे बड़ा होगा, चलो इसको देख लेते हैं। जब जयराम गुप्ता का बड़ा होगा तभी आपका भी बड़ा होगा। एक दूसरे के हम संपूरक हैं, बड़ी ही पारिवारिक भाव से हम चलते हैं। जैसे आपके सगे भाई बहन को आप कैसे प्रेम करते हो, तो उसी तरीके से एल्टोस के सभी परिवार, सभी सदस्य को हम सगे भाई बहन से बड़ा मान के चलें तो बड़ा होगा। आज मैं क्यों इस थोड़ा सा नर्वस बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इमोशनली बात कर रहा हूँ, उसमें कारण है कि जो मित्र हमारे बीच में आ रहे हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। ये मैं बोल सकता हूं कि आप एकदम से कुछ नहीं जानते। मैं बता रहा हूं वो कौन है। मिस्टर भीम थापा जी एक ऐसे इंसान हैं, अगर इंसान के अंदर कितने गुण होते हैं इसका अगर कोई परिभाषा कहे तो भीम, मैं ये बोल सकता हूं कि भीम थापा जी को आप देख लो, जितने गुण होते हैं इंसान, अच्छे इंसान के अंदर परमात्मा ने जितने गुण बनाए होंगे उतने गुण हमारे मित्र भीम थापा जी के अंदर है। उन्होंने आज तक किसी लीडर को गाली गलौज नहीं दिया, आज तक किसी लीडर को विरोधाभासा नहीं बोला, आज किसी अपलाइन को स्वाभिमान से हाथ नहीं फैलाया, आज तक आप कंपनी में नेगेटिव नहीं बोला, आज तक खुद नेगेटिव कभी नहीं बोला, आज तक माहौल को, मैं बता रहा हूं ना, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? मैं बता सकता हूं, आपको मेरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनके साथ 7 से 8 साल बिताया। जी हाँ, मैंने उनके घर पे नमक रोटी सब्जी दाल चावल खाया, मैंने उनके यहाँ रात बिताई, मैंने उनके यहाँ 1 to 1 किया, मैंने उनके साथ चाय पी, मैंने उनके साथ टी शर्ट और चड्ढा पे घूमा, तो मैं उनके बारे में जानता हूं ना। छोटा सा झोपड़ी जैसा घर और आज एक महल जैसा आलीशान मकान बना दिए, और आपको लग्जर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, देश विदेश की यात्रा कर लिए। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वजह से, ये एल्टोस कंपनी की वजह से हुआ। माननीय आदरणीय अभिषेक गुप्ता जी को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं। अश्विनी कुमार गुप्ता, अभिषेक गुप्ता जी सर को हृदय से सादर चरण स्पर्श करता हूं। साथ में हमारी अपलाइन अवधेश मौर्य जी को, साथ में कंपनी के क्राउन अम्बेसडर रजत कुमार जी को। दोस्तों, ये बिजनेस बड़ी सरलता का है, इसमें जो जितना चतुर चालाक बन के बिजनेस करेगा ना, वो उतना ही खाई में गिरेगा। हमारी भाषा लगभग लगभग मुझे इसे सुनने में आता है कि लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को अपने जुबान से गलत बोलूं या उनको अपमानित करूं या उनको विरोधाभासा बोलूं या उनको कुछ ऐसा टोन मारूं, ऐसा मेरा कुछ भी उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, 10 साल हो गए, 10 साल, जीवन के 10 साल किसी जगह बिता देना ये मामूली बात नहीं होता है। जयराम गुप्ता ने अपने जीवन के 10 साल एल्टोस कंपनी में बिता दिया, 10 साल प्लस। तो मैंने एल्टोस में बड़ा उतार चढ़ाव देखा, बड़ा अच्छा बुरा देखा, बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव देखा, बड़ा ऊपर जाते हुए लीडर को देखा, ऊपर जाने वाला लीडर आसमान को टच करने वाले को जमीन पे रेंगते हुए देखा। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर डायरेक्ट सेलिंग मेथड में, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में सफल होने का
अमीर बनने का लक्षण होगा तभी आप सफल बनेंगे। आप लोग बोलते हैं मैं ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए, वो करिए, सब करिए, लेकिन अपने अंदर अगर आप बदलाव लाते हैं तो ही आपका बड़ा होगा, वरना आपका बड़ा नहीं हो सकता। जब मैं बोलता हूं कि वरना आपका ये नहीं होगा, वरना आपका वो नहीं होगा, तब लोग मुझे गलत बोलते हैं कि जयराम जी तो उटपटांग भाषा बोलते हैं। आपका सोचने का नजरिया अलग है। मैं फिर बोल रहा हूं, दुनिया में कहीं मत जाइए, सिलीगुड़ी के भीम थापा जो कि देख लीजिए, जैसा जैसा वो करते हैं, आप अगर वैसा वैसा करते हैं तो 100% आप अमीर बन जाएंगे। क्योंकि भीम थापा जी से मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल देर ना करते हुए चलिए, मैं देखना चाहता हूं हमारे बीच में अभी तक कितने साथी, कितने भाई, कितने बहन क्या डायरेक्ट श्री मेथड का रूल का पालन कर रहे हैं, क्या वो वीडियो में आ रहे हैं। आप वीडियो में जरूर आइए। मैं उदय भानु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा उनको देखें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। तमाम लीडरों से कहूंगा उनका वीडियो ले लें, उनका फोटो ले लें, हम उनको फेसबुक में डालेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि डायरेक्ट श्री मेथड का सही रूल पालन। आइए मिलते हैं अपने कुछ साथियों से। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, पटना से सविता दीदी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। पहले ही सविता दीदी का से जो है इस वीडियो में पहले ही मैं सविता दीदी को देखा। पटना से सविता दीदी जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो के एक बहुत अच्छे लीडर हैं, आप भविष्य में बहुत बड़ा करेंगे। बहुत बढ़िया, ढेर सारे लोग हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। पंडित भानु शर्मा जी हमें देख पा रहे हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ। साथ में सुगांती दीदी को मैं देख पा रहा हूँ। सुगांती दीदी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग, मैं लोगों को देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं नाम पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। स्पेलिंग इतना हार्ड होता है, मैं 10वीं कक्षा फेलियर हूँ, बड़ी मुसीबत है, समस्या है। मोनिका बाबन जी को मैं देख पा रहा हूँ, गणेश जी को मैं देख पा रहा हूँ। डॉक्टर संजय देव जी हमारे बीच में आ चुके। डॉक्टर संजय देव जी, आपको नमस्कार, आपको कोटि 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 आभार कि आप हमारे स्टूडियो में लगातार 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 बने रहते हैं। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ डॉक्टर संजय देव जी। जैतून दीदी का आगमन हो चुका है। जैतून दीदी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार जी का आगमन, राम कुमार राठौर जी, हाँ, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर राम कुमार राठौर एंड ओरेगान एटी एक्सपर्ट मध्य प्रदेश, राम कुमार राठौर जी का आगमन हो चुका है। कुलदीप जी का आगमन हो चुका है, बहुत बढ़िया। हमारे बड़े भाई साहब तेज नारायण सिंह जी का आगमन हो चुका है। तेज नारायण सिंह जी, आपको बहुत बहुत आभार। हमारे स्टूडियो का आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना दीदी लगातार लगातार जुड़ी रहती हैं। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय जयस राठौर जी का भी आगमन हो चुका है। जयस राठौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। जयस राठौर जी, मैं अभी सभी लोगों को बता दूं, हर व्यक्ति का इसमें योगदान है। जयस राठौर जी का बड़ा योगदान है शारदा इंटरप्राइजेज की स्टूडियो को चलाने में। जयस राठौर जी का बहुत बड़ा योगदान है, लोग नहीं जानते हैं। मैं आप सबको बता दूं, कॉलिंग करना, 9:30 बजे तक लोगों को बिठाना, ज्यादा से ज्यादा ये जो भीड़ आप देख पाते हैं, जो नए नए बंदे देख पाते हैं, ये सब मेहनत जेएस राठौर जी का है, जो हमेशा लोगों को फोन करके बुलाते रहते हैं। तो जेएस राठौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एसपी वर्मा, क्या बात है, डॉक्टर एसपी वर्मा साहब कहीं ट्रेन में नजर आ रहे हैं, या बस या ट्रेन, ऐसा कुछ सिस्टम समझ मुझे आ रहा है। सर जो है मास्क लगाए हुए हैं, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एसपी वर्मा जी हमारे शारदा इंटरप्राइजेज के बहुत अच्छे लीडर हैं, हेल्थ के एडवाइजर हैं, अच्छे लीडर हैं, हमेशा तन्मयता दिखाते रहते हैं। तो डॉक्टर एसपी वर्मा, मैं आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। के तरन जी का आगमन हो चुका है, बहुत सारे लोगों का आगमन हमारे बीच में हो चुका है। अरविंद कुमार जी शाह, अरविंद कुमार जी शाह जो कि वहां से हैं, सिंगरौली से हैं, सर का आगमन हो चुका है। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोग हमारे बीच में, बहुत सारे लोगों का नाम के आगे कुछ ऐसे लिखे रहते हैं जो मैं पढ़ नहीं पाता, ऐसा कुछ उसमें AP2 क्या क्या लिखा रहता है। किरण जी का आगमन हो चुका है, प्रदीप विश्वास जी का आगमन हो चुका है, अविनाश तिवारी जी का आगमन हो चुका है, बहुत सारे लोग का आगमन हो चुका है, थैंक यू। दिलीप राय जी, सुपर जोन मालिक, जी हाँ, सुपर जोन मालिक अनूपपुर, जो जैतून दीदी ने खुलवाया, उनका भी आगमन हो चुका है। आइए दोस्तों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। समय, जितने लोग हमारे बीच में आए हैं, सब लोग वीडियो में बने रहें। तमाम लोग ऐसे वीडियो में हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उनको मैं अंग्रेजी में पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो इसमें आप गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई कमजोर है।
तो स्पेलिंग जितना पढ़ पाता उतना हम आपको बता पाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग हमारे बीच में आने वाले हैं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम, क्योंकि हमारे साथ सभी लोग अनसिस्टमेटिक हो चुके हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ ऐसे करके सभी लोग व्यस्त हैं, कोई ट्रेन में है, कोई बस में है। तो भीम थापा जी का मैं स्वयं मिस्टर जयराम गुप्ता के नाम से मुझे जाना जाता है। मैं डबल रॉयल क्राउन अचीवर हूँ, कंपनी का एक लीडर हूँ। मैं सर का वेलकम करता हूँ, सर का स्वागत करता हूँ। मैं स्वयं सर की अगुवानी करने के लिए काफी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं भीम थापा जी को मान सम्मान में पंडित उदय भानु शर्मा को तुरंत अपने मंच बुलाऊंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में वो गेस्ट नहीं है जिनको मैं बीच बुला के उनसे वेलकम करा सकूं। मैंने वीडियो में सबको देख लिया, सब अनसिस्टमेटिक हैं। तो मैं पंडित उदय भानु शर्मा जी को तुरंत मंच बुलाना चाहूंगा कि हमारे सर आदरणीय भीम थापा जी के बारे में 2 शब्द बोले और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पंडित उदय भानु शर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जैसा कि आपने कहा है कि हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं वाकई में बहुत ही ज्यादा प्रमुख भी हैं, बहुत ज्यादा खास भी हैं और इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी भी। और जैसा कि आपने बोला, जितना आप अच्छे से जानते हैं उनको, उतना उनको कोई अच्छे से नहीं पहचानता। तो उनके विषय में मैं जितना समझ पा रहा हूँ या देख रहा हूँ, हम लगातार आज 3 महीने पूरे होने वाले हैं, 88वां एपिसोड चल रहा है। वो निरंतर सबसे पहले हमारे बीच में आते हैं और हमें सहयोग करते हैं और जो जानकारी होती है तो वो इकट्ठा करते हैं। और आज उनका एपिसोड इसलिए और खास है क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले हमारी कंपनी के मालिक एमडी अभिषेक गुप्ता सर आए हुए थे। उनके द्वारा भी उनको क्या अनुभव हुआ, क्या उन्होंने उनसे लिया, क्या उन्होंने महसूस किया। इस बीच में इसके पहले हम डॉक्टर संजय देव सर से भी पूछ चुके हैं, गोपाल वर्मा जी से भी जानकारी ले चुके हैं, हमारे ठाकुर साहब तेज नारायण सर जी से भी जानकारी ले चुके हैं। तो आज हम बीच में कुछ खास भी है आज, क्योंकि जब वो जानकारी भी देंगे, कुछ हमें नए टिप्स भी देंगे कि आप इस तरीके से, अगर इस माहौल को इस तरीके से चेंज करें। क्योंकि सीखने का, आप बताते ही हैं कि सीखने का कोई समय नहीं होता, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो हमें आज भीम बहादुर थापा सर जो आ रहे हैं वो हमें बहुत कुछ आज सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ आज बताने वाले हैं। बस लोगों के ऊपर जुनून होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं, अभी हमने पिछले महीने उनको सुना था, फिर अभी उनको क्या सुनेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आप खाना रोज खाते हैं कि नहीं खाते, कि पिछले महीने खाएंगे तो इस महीने खाएंगे ही। अगर आप खाना रोज खाते हैं, आपको एनर्जी रोज चाहिए, तो हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना। यहाँ अगर प्रोग्राम में भी वही लोग आते हैं, वही चेहरे रोज आते हैं, अगर आप ये कहो कि वही का वही रिपीट होगा, तो क्या हो। रिपीट भले ही होता है, लेकिन सतत जो प्रयास होता है, वो जब आपका कैलेंडर बदलाता है, तारीख बदलाती है, समय बदलाता है, दिन बदलाता है, तो माहौल नहीं बदला है। माहौल के साथ कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं बिल्कुल बहुत जोश और जुनून के साथ सर के बीच में बैठा हूँ, सर का इंतजार कर रहा हूँ, भीम बहादुर थापा सर का। और मैं काफी पेन लेकर बैठा हूँ, डायरी पेन लेकर, कि हम कुछ सीख सकें, कुछ हम उनसे कुछ नया नॉलेज ले सकें, ताकि हम इस फील्ड में कैसे हम आगे बढ़े। क्योंकि 3 से 4 दिन बचे हैं, इस महीने के एंड होने वाला है, हमारा जो क्लोजिंग का समय आने वाला है, इस हिसाब से भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। तो मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया। और मैं अपने, मतलब चूंकि यहाँ फूल या माला तो नहीं है, लेकिन मैं अपने हाथों से प्रणाम करके हमारे भीम बहादुर थापा सर को वेलकम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उदय भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में मैंने वीडियो में देख चुका कि सुगांती दीदी वीडियो में है, सिस्टमेटिक है, और हमारे संजय देव, डॉक्टर संजय देव भी सिस्टमेटिक। अभी अभी मैंने वीडियो में देखा। 1-1 मिनट का समय हम दोनों लीडर्स लेना चाहेंगे, सुगांती दीदी और डॉक्टर संजय देव जी से। इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में सुगांती दीदी और डॉक्टर संजय। नमस्कार, नमस्कार सर। सबसे पहले तो नमस्कार सर। हमारा ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और हमारा जो ई स्टूडियो का, जो शारदा इंटरप्राइज के स्टूडियो का जो मेन कर्णधार है, हमारा उदय भानु शर्मा जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि उनका इतना समय जो है बिजी शेड्यूल होते हुए भी उन्होंने जो स्टूडियो को चला रहा है, मैं सच में प्राउड फील करता हूं उनको। तो और
सर सुबह से हमारा जयराम गुप्ता सर जी, भीम बहादुर हमारा चीफ गेस्ट जो है, भीम थापा सर के बारे में जितना ही कुछ बोला, मैं उनके साथ 100% सहमत हूँ कि उनका बारे में जितना कुछ बोला, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ। एक बार सर ने सिलीगुड़ी आया था और भीम थापा सर का घर में गया था, तो मैं कुछ देर के बाद गया तो मैंने देखा उस समय भीम सर का जो घर का हालत क्या था। सर उस समय थोड़ा रेस्ट कर रहा था, सो रहा था, तो मैं उस समय जाके देखा था, सिर्फ सोने के लिए जितना जगह उतना ही जगह था उसका घर में। और आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आज भीम सर का एक अच्छा सा मकान हुआ, महल के जैसा हमको बाद में सरप्राइज दिया। और भीम सर के बारे में मैं जितना बोलूं उतना ही कम है। एकदम जमीनी तर से उठ के आया है हमारा भीम सर। इनका पास कोई भी ईगो नहीं है और काम करने के लिए उनके पास कोई भी एक्सक्यूज बोल के कुछ नहीं है। और जहां जो जिस लेवल में जाके काम करने के लिए बोलता है, उस ग्रेस एकदम नीचे लेवल से एकदम हाई लेवल तक काम करने के लिए उनका अंदर में कोई ईगो नहीं है कि मैं लीडर बन गया, मैं इस जगह में काम नहीं करूंगा, मैं उस जगह में जाके काम नहीं करूंगा, मैं 1 by 1 काम नहीं करूंगा। हर जगह में काम करने का उनका अंदर में चाहत है और इतना एनर्जेटिक है। इस उम्र में भी उनके साथ हम लोग अगर पैदल चलते हैं तो हर समय वो कम से कम 20 कदम आगे रहता है। इतना उसका जो फिटनेस है, बॉडी फिटनेस, क्योंकि वो प्लेयर था, एक समय फुटबॉल प्लेयर था और उनका जो है अपॉर्चुनिटी मिला, उसमें कमाल कर दिया। और आज का डेट में सर सिग्नल प्रॉब्लम है शायद सर का, बीच में स्टेप रुक गया है। जी 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 ठीक बोल रहे हैं, सिग्नल की कोई समस्या है। ओके, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर संजय देव जी को, जिन्होंने संजय देव जी भीम थापा जी के अपलाइन हैं। तो भीम थापा जी के बारे में जो उन्होंने बातें बताई, उन्होंने भी वो मुझे भी 7 साल पहले लेके चले गए। उनकी बातों से मैं चला गया 7 साल पहले, जब भीम थापा जी के पास, ये कहना थोड़ा सा गलत लग रहा है कि झोपड़ा था, ये बोलना इस वीडियो से, इस चैनल से गलत तो है, लेकिन सत्य भी बोलना क्योंकि इस स्टूडियो का एक बड़ा रूल्स है कि यहाँ कोई झूठ बात बोल के जा नहीं सकता, क्योंकि ये पंडित उदय भानु शर्मा जी का दरबार है, यहाँ पे झूठ बोलना महापाप है। तो वो झोपड़ा अभी भी मेरे को नजर आता है जिसमें मैं रहता था। हालांकि वो झोपड़ा का मालिक अरबपति था, यानी दिल का अरबपति। तो मुझे उस 5 स्टार और 3 स्टार होटल में रहने का मजा नहीं आता था जितना मुझे भीम थापा जी के घर में। आज भीम थापा जी ने जो एल्टोस के करके और जो सरप्राइज दिया है वो सलूट के लायक है, जिन्होंने 30 लाख रुपया 30 लाख खर्च करके अपना एक महल बनाया। उसके लिए मैं थापा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आगे चलती 1 मिनट का समय और हम लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब मैं शुरुआत में आया, मुझे लगा आज सब अनसिस्टमेटिक है, लेकिन कुछ ही पलों में लीडर्स हमारे सिस्टमेटिक हुए। आइए मिलते हैं हमारी बड़ी दीदी सुगांती दीदी से, ब्लू डायमंड अचीवर है, सुनते हैं उनके मन की बात। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जिस डेडिकेशन के साथ इस हमारे शारदा स्टूडियो को संचालित करने के लिए उदय भानु सर के साथ डटे हैं, आप दोनों वास्तव में बहुत ही सम्मान के काबिल है सर। आज हम समय को देखते हुए बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। मैं इकट्ठा आप सभी को, यहाँ जितने इस जूम मीटिंग में उपस्थित हैं, सभी का इस शारदा इंटरप्राइजेस के स्टूडियो में वेलकम है। मेरे सभी गुरुजनों को यहाँ से नमन है। और जो आज हमारे बीच में भीम थापा भाई आ रहे हैं, उनका मैं बहुत ही दिल से वेलकम करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी बातों को आप दिल से दिमाग से सुनेंगे तो वास्तव में लगेगा कि आज तक हम कर क्या रहे हैं। हम आज ही शुरू हो सकते हैं उनकी बातों को सुनकर, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वहाँ एक सिस्टम काम करता है और वो है जब जागे तब सवेरा।
भले आपका नाम कितने महीना दर्ज पहले दर्द हो गया, ये मायने नहीं रखता। आप कब अपने आप को तैयार होके इस फील्ड में आगे बढ़ाते हैं, ये मायने रखता है। तो मैं ज्यादा समय बिल्कुल लेना नहीं चाहूंगी। मैं इस सुंदर बुके से सर जी का वेलकम करना चाहूंगी। पूरी कोर टीम की ओर से शारदा इंटरप्राइजेस के इस स्टूडियो में भीम बहादुर थापा सर जी का वेलकम है। थैंक यू सर जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सभी सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती कुजूर जी को, जो कि ब्लू डायमंड अचीवर है, बैकुंठपुर से हैं, बहुत ही डेडिकेशन लीडर हैं। और जो दीदी ने कहा भीम थापा जी के बारे में वो बिल्कुल सत्य है। आप सभी लोग डायरी पेन के साथ बैठें और सीखें। दोस्तों आइए हम बुलाते हैं भीम थापा सर जी को, उनका छोटा सा एक एल्बम। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप देख रहे थे छोटा सा एक एल्बम भीम बहादुर थापा जी का, और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपके मन में ये जिज्ञासा होगी, आपके मन में ये भाव चल रहा होगा कि हमारा भी एल्बम हो, हम भी जो है चीफ गेस्ट की कुर्सी शारदा एंटरप्राइजेज के स्टूडियो में, हमारा भी वेलकम, हमारा भी आपका स्वागत हो। दोस्तों हम तो आपका स्वागत करने के लिए दोनों बाह फैलाए बैठे हैं कि आप ऐसा कुछ करामात करें और हम आपको अपने स्टूडियो में लाए। तो ये एल्बम हम क्यों दिखाते हैं? एल्बम ये बताता है कि आज वो व्यक्ति जिसका एल्बम चल रहा है वो कोई कॉमन व्यक्ति थे, लेकिन एल्टोस में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल समय दे के अपने लाइफ को चेंज किया। तो दोस्तों इस एल्बम को देखना, इस स्टूडियो में आना, यहाँ से ज्ञान सीखना आपके लिए ये अरबों की संपत्ति। आज आपको भले लग रहा है इस स्टूडियो में प्रैक्टिकल लीडर को बुलाया जाता है, न कि यूट्यूब के किसी विद्वान को। हमें विद्वान को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लीडर अगर आपको देखने को मिले तो उस पर विशेष समझना चाहिए, विशेष सुनना चाहिए, विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। विशेष और कॉमन तरीका के बड़ा फर्क होता है, प्रैक्टिकल और बताना इसमें बड़ा फर्क होता है। तो प्रैक्टिकल लीडर आपके बीच में भीम थापा जी के एक म्यूजिक से हम उनको आपके बीच में लाने जा रहे हैं। सभी लोग से चाहूंगा कि हाथ ऊपर करके म्यूजिक के साथ हम वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपने जो है हमारे सर को बुलाने में मदद की। आइए बिल्कुल देर ना करते हुए बुलाते हैं अपने मंच पे शारदा एंटरप्राइजेज के मंच पे आदरणीय भीम थापा जी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर जी, नमस्कार सबको, गुड डॉक्टर्स मॉर्निंग सभी को। आज आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आज हमारे पूरे कोर कमेटी को, जिन्होंने इतना मेहनत करके जिन्होंने आज इस मुकाम को 88 एपिसोड में लेके आया, तो सभी हमारे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, हमारे उदय भानु सर, सुगंधी दीदी, एसपी वर्मा सर, हमारे जयेश राठौड़ सर, राम कुमार राठौड़ सर, विनोद कुशवाहा जी, और सारे जो सब है, प्रदीप विश्वास जी है, बहुत सारे हैं जो इस मुहिम को इतनी स्मूथली छेड़ रहे हैं, इतने घर घर में पहुंचा रहे हैं, जो उनके लिए हम जितना भी बोले वो कम है। तो सर को हम लोग कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं, जो हमारे कोर कमेटी के टीम को। और साथ ही अगर हमारे महागुरु नहीं रहते, अगर महागुरु के ये जो सोच अगर नहीं रहता, जो इस तरीके का जो मुहिम को छेड़े इस लॉकडाउन के माध्यम में भी, और हम घर घर पहुंचाए हमारे वार्ता को, और मोस्ट आपके जो सक्सेसफुल पर्सन को इस मंच में लाए, जो शारदा एंटरप्राइजेस के विदिशा स्टूडियो में लाकर हम उनके बात को सुनते हैं, हम उनको बात को समझते हैं, उनको बात को हम डायरी पेन में नोट करते हैं। तो सर को हम हमारे अपलाइन, हमारे महागुरु जयराम सर को हम कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। सर आप अगर ये मुहिम अगर नहीं छेड़ते तो सर ये ज्ञान का भंडार हमको हमारा पास नहीं आता, और ये बोलने का जो हमारा क्षमता है, हम ये जो बोल पा रहे हैं, ये शारदा एंटरप्राइजेस के माध्यम से, इसी एपिसोड, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बोल पा रहे हैं। आज हमारे भीतर से जो कुछ भी हम सीखे हैं वही चीज हम बोल रहे हैं। तो हम हमारे महागुरु को हम कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही मेरे अपलाइन मेंटल, हमारे जो माने पथ प्रदर्शक जो होता है, जो रास्ता दिखाने वाले होते हैं, जिसके माध्यम से, जिनके हाथ उंगली को पकड़ के हम चले हैं,
और चलते चलते कब मैं लाख रुपए इनकम में पहुंच गया मुझे भी मालूम नहीं है। तो वो सर को मैं, डॉक्टर संजय दे सर को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो गुरु चाहिए, और गुरु का सर आशीर्वाद जब तक नहीं रहेगा। आज आपने सुना हमारा पिताजी के बनाया हुआ वो बहुत पुराना घर था, और वो घर सर ऐसा था जो हम उसको रिपेयर नहीं किए थे, इस कारण से कि मेरा पहले से ही सोच था। जब मैं ऑल्टोस में ढुका तभी से मैंने सोचा था मुझे 5 इयर्स के अंदर में मुझे ये घर को चेंज करना है, और मैंने वो करके दिखाया। तो अगर सीनियर का आशीर्वाद नहीं रहता, सीनियर का सहयोग नहीं रहता, गुरुओं का साथ नहीं रहता, तो शायद ये संभव नहीं था। तो सर हम सबसे पहले तो हमारे कंपनी के सीएमडी सर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर और हमारे कंपनी के एमडी सर, ये दोनों सर के माध्यम से आज हम लोग जो भी सपना देखे हैं, जो भी हम लोग चाहे हैं, वो पूरा हुआ है। सर लोग का सहयोग नहीं रहता, आज हमारे बार बार उदय भानु सर बोलते हैं भगवान है हमारे लिए। देखिए, एक जीरो से हीरो बनना, जीरो से हीरो बनना। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसा है लोअर मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ आए हुए हैं। एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम सोचना लग रहा है ये क्या खाएंगे, कैसे वो मैनेज होगा। वो भी आज के दिन में करोड़पति यहाँ बने हुए हैं। 5 साल कंपनी को विश्वास किया, कहाँ 5 साल कंपनी को सिस्टम को समझा, 5 साल अपलाइन को विश्वास किया, 5 साल करियर को समझा, 5 साल इस प्रोडक्ट को समझा। आज वो समझने के बाद वो करोड़पति बन गया। तो सर सबसे पहली बात है सर, हम लोग का विश्वास को रखना है। तो हम हमारे कंपनी के एमडी सर, हमारे कंपनी के सीएमडी सर, हमारे कंपनी के मैनेजमेंट, हमारे ये हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर सर है, हमारे जो चीफ कमर्शियल मैनेजर है, हमारे मैनेजर सर है, जो सबको अगर हम उनका बात को, क्योंकि फोन तो उन्हीं सबका, एमडी सर का तो बाद में आते हैं, पहले तो इन लोग का ही फोन आते हैं। तो इन लोग का बात को हमने विश्वास किया और मैंने उस काम को किया। जब बोला, जैसे बोला मैंने माना, मैंने समझा मुझे करना है, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिस कारण से आज मैं इस जगह में हूँ, तो मैं सभी को धन्यवाद देते हुए मैं आज मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम भीम थापा, फ्रॉम सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ, और इस सिस्टम से मैं 7 साल से मैं इसमें हूँ, और 7 साल से मैं ये सीख रहा हूँ। मैं छोटा सा एक सिपाही हूँ, और मुझे जो जो आदेश मेरे सीनियर, मेरे गुरुजन ने देते हैं, मैं उनको मानने का चेष्टा करता हूँ और उनको करने का चेष्टा करता हूँ। तो सर आज मेरा ये जर्नी, जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी बात है, मेरे पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था, मैं स्पोर्ट्समैन था। मैं दिन रात एक, जो भी धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, मैंने उस चीज को नहीं माना। मैंने लगातार मुझे एक ही बात बोला गया था सीनियरों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, भीम जी 5 साल आप अल्टोस को दे दो, और 5 साल में आपको 2 हाथ भर के देगा अल्टोस ने। तो वो चीज मैंने दिमाग में सेट कर लिया था, और दिमाग में सेट करने के बाद मैंने ये कंटिन्यू, मैंने 5 साल लगातार मेहनत किया, और मैंने ये लगातार मेहनत करते हुए आज मैं चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड का सफर मैंने तय किया। और ये सभी आप सभी के, मैंने सीनियर, मेरे अपलाइन, मेरे ग्रो लाइन, सबके माध्यम से हुआ। आज ग्रो लाइन नहीं रहता तो मैं आज ये स्टेज में नहीं रहता। आज ग्रो लाइन है, बल्कि मैं ये स्टेज में हूँ, मेरे मान सम्मान बढ़े हुए हैं, ये सब है ग्रो लाइन की वजह से। तो मेरे ग्रो लाइन मेरे एक संतान का जैसा है। जैसे हम संतान को अपने नहीं खा के उनको खिलाते हैं, अपने नहीं पहन के उनको पहनाते हैं, अपना शौक का जिनिस उनको करते हैं, क्योंकि बड़ा होकर भविष्य में वो हमें देखेगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं तो वो बड़ा होने के बाद भी हमको देखेगा या नहीं देखेगा, वो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक अल्टोस के हमारे ग्रो लाइन है, उनको अगर चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड बना देंगे, तो वो जितने दिन अल्टोस में रहेंगे उतने दिन आपको देखना पड़ेगा।
ऑटोमेटिक आपका इनकम उनके माध्यम से आपका अकाउंट में चला आएगा। ये है ग्रो लाइन और अपलाइन का रिलेशन। क्योंकि आप संतान को, आप सब समय याद रखो, आप नहीं खा के भी संतान को खिलाओ। आपके संतान कौन है? आपका ग्रो लाइन है, वो भी एक संतान में ही आता है। उनके आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आप समझें, जो उनके आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, भले मेरे आंख में आंसू आ जाए, मैं तकलीफ करूं, मैं ना खा के रहूं, लेकिन मेरे जूनियर को तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरे ग्रो लाइन को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये समझ प्रत्येक सीनियर को होना चाहिए। आज जो भी वो मैनेजर हो, वो चैंपियन का सीनियर है। आज जो एग्जीक्यूटिव है, वो चैंपियन मैनेजर उनके सीनियर है। तो किसी न किसी के आप सीनियर हो, तो आपको ये चीज समझना चाहिए। जो हम अपने ग्रो लाइन को अपने हृदय में बढ़ा कर रखें, तो आपको मान सम्मान रोजगार इससे आपको वंचित नहीं होंगे, आपको मिलेगा। तो आज मैं दो चीज के बारे में बात करना चाहता हूं। जो पहले, आदमी को बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन को आपको लेना है। आप ऑप्शन कौन सा लेंगे ये आपके ऊपर में है। और दूसरा जो है, वो अपने वैल्यू को समझें। आप अगर अपने वैल्यू को अगर समझते हैं, तो आप सही रास्ता में जाएंगे। अगर आप अपने वैल्यू को नहीं समझते हैं, तो रास्ता से आप भटक जाएंगे। तो आप जहां थे 10 साल बाद भी वहीं आप रहेंगे। तो वैल्यू को अभी से आप समझने का चेष्टा कीजिए, ठीक है। तो हम पहले, सबसे पहले, जैसे कि अब हम बता रहे हैं आपको, ये ऑप्शन। अभी देखिए, हम लोग पढ़ाई लिखाई करके, हमारा समय में भी हम यही किए थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम सबसे पहले तो ऑप्शन लेते हैं सर्विस का। और हम सर्विस कैसा खोजते हैं? बड़ा, जो ड्रीम को पूरा कर सके, हम सपना को पूरा कर सके, तो वो सर्विस हम खोजते हैं। तो सर्विस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पढ़ाई लिखाई चाहिए। तो अगर 8 पास हो, 9 पास हो, 10 पास हो, 12 पास हो, तो आप बड़ा सर्विस नहीं कर पाएंगे। और दूसरा बात है, सर्विस अगर आप पाते हैं, तो आपको समय देना पड़ेगा। समय कितना देंगे? 8 से 10 घंटा। अगर सरकारी नौकरी हो तो 8 घंटा, अगर प्राइवेट नौकरी हो तो 10 से 12 घंटे आपको देना पड़ेगा। तो समय आपको देना पड़ेगा। वहां बात है, आप उस 8-10 घंटा आप उसी सर्विस में देना पड़ेगा, जो आप वहां से कहीं भटक नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, अपना पर्सनल कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो सर, इसके बाद क्या है? सर्विस पाने के लिए आपको इन्वेस्ट आज के दिन में करना पड़ेगा। पिताजी, हम लोग को पिताजी के समय में क्या था? पकड़ पकड़ के सर्विस दिया जाता था। एक सर्विस छोड़ता था, दूसरा सर्विस पकड़ता था, दूसरा छोड़ता था, तीसरा पकड़ता था। लेकिन हम लोग को टाइम में इन्वेस्ट, घूस तो देना पड़ेगा। बिना घूस के आपका सर्विस नहीं होता। फिर भी हम मान लिए आपने घूस नहीं दिया, आपका टैलेंट के माध्यम से आपको इन्वेस्ट, आपका सर्विस हुआ, तो आपका इन्वेस्ट क्या है? नील है। टाइम आपने कितना दिया? 8 से 10 घंटा। इन्वेस्ट क्या है आपका? सर्विस में, चलो भाई नील हम समझे। आप कितने साल करोगे सर्विस? आप कितना साल करोगे? आपका उम्र जब 60 वर्ष हो जाएगा, आपका उम्र जब 60 वर्ष हो जाएगा, अगर आप 30 वर्ष की उम्र में ढुकते हैं तो 30 वर्ष आप सर्विस करते हैं। अगर आप 25 में ढुकते हैं तो 35 साल आप सर्विस करते हैं। तो 35 साल करने के बाद आपका उम्र खत्म हो गया, और आपको इस समय सरकार क्या बोलता है? आप इनवैलिड हो, आप काम करने योग्य नहीं हो, आपको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो आपको क्या मिलेगा? एक आपका हिसाब रहता है, इतना लमसम पैसा मिलेगा, वो मिनिमम गेन है। मिनिमम आपका गेन हुआ, उससे आप बड़ा, उसी में लड़का बच्चा का शादी कराना है, उसी में घर द्वार बनाना है, उसी में आपका बुढ़ापे का लाइफ आपका सेटल करना है। क्योंकि बहुत सारे का पेंशन रहता है, जो 2005 से है उसका पेंशन नहीं है, एक साथ दे देगा। आप सर्विस करते हुए, आप नौकरी करते हुए आपका जो सैलरी मिलता था, उससे तो आपका परिवार नहीं चलता था। चावल आने से नमक नहीं रहता था, नमक लाने से तेल नहीं रहता था। आपका जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है, आपका पेंशन हाफ हो जाता है, तो फिर कैसे चलेगा? और क्राइसिस बढ़ जाता है। तो सर्विस आप ढूंढें। सर्विस का आपने देखा, आप समय दे रहे हैं, आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आप पीरियड 30 साल से 35 साल आप नौकरी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट क्या हुआ? मिनिमम गेन, मिनिमम गेन। और सेकंड, अगर आपको सर्विस नहीं मिला, आपको मालूम है, मुझे मालूम है,
मैंने भी बहुत जगह ट्राई किया था, मैंने भी बहुत सारा मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने भी बहुत सारा एग्जाम दिया। मैंने बोला तो मैंने आप पुलिस होकर मैंने खेला था, मैं फुटबॉल पुलिस होकर खेला था, मैंने एनबीसीसी स्टेट गवर्नमेंट का मैंने किया, एसएसबी का ट्रेनिंग लिया, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे एक ही जिद था, मैं घूस देकर ये आपका सर्विस नहीं लूंगा। तो मुझे मेरा नहीं हुआ, क्योंकि माता पिता जी वो सीधा साधा थे, उनका उतना परिचय नहीं था। तो हमने किसी को जाके वेलिंग करके हमको सर्विस दीजिए, हमको सर्विस दीजिए, मैंने नहीं बोला। अगर मेरा टैलेंट है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा ऑप्शन लूंगा। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। तो बिजनेस में आपको समय क्या देना पड़ेगा? 10 से 12 घंटा। आपका खुद का बिजनेस है, आप 10 से 12 घंटा देंगे ही। सुबह 8 बजे खोलेंगे दुकान, झाप खोलेंगे तो रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप बंद करेंगे, तो 10 से 12 घंटा आपको समय देना ही पड़ेगा। आप इन्वेस्ट चाहे पान दुकान कीजिए, चाहे चाय दुकान कीजिए, चाहे राशन का दुकान, किराना दुकान कीजिए, कुछ कपड़ा का दुकान, कुछ भी कीजिए, आपका इन्वेस्ट तो है। चाहे 5,000 कीजिए, चाहे 50,000 कीजिए, चाहे 5 लाख कीजिए, आपका इन्वेस्ट है। आप कितना दिन करोगे? यहाँ भी देख लीजिए, कंपेयर मैं करके दिखा रहा हूँ। आप कितना दिन करोगे? आपको होल लाइफ करना है वहां पर। आप जवानी में आप स्टार्ट किया दुकान, आप बुढ़ापे वही दुकान में ही आप बुढ़ापा हो गया, मालूम ही नहीं चलेगा। तो और आपका रिजल्ट क्या होता है? जहां आप इन्वेस्ट करते हो वहां आपका लॉस भी होने का चांस है, जहां आपका इन्वेस्ट है वहां लॉस होने का भी चांस है। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ? गेन और लॉस दोनों ही हो रहा है। जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत देखा है, दुकान किया 6 महीना 1 साल 2 साल में झांप बंद भी हो गया। ये बहुत सारे ऐसा होता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो बिजनेस में आपका रिस्क है। तो बिजनेस भी आपका अगर नहीं हुआ तो थर्ड ऑप्शन क्या क्या करेंगे? थर्ड ऑप्शन क्या है? पहले के दिन में ये 3 ही ऑप्शन था। 3 ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन जो है वो फार्मिंग, खेती बाड़ी का काम। हम शहर के लोग हैं, हमारे पास एक हाथ जमीन नहीं रहता है, तो हम कृषि कहाँ से काम करेंगे? गांव में होता है किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, उनके लिए ठीक है। वहां भी तो आपको समय देना पड़ेगा 10 से 12 घंटा, इन्वेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। और आप कितना दिन करोगे? वहां भी आप होल लाइफ करोगे, आपका होल लाइफ करना है। और वहां पर क्या है, आपका लॉस भी हो सकता है क्योंकि इन्वेस्ट है। कहीं बारिश की वजह से फसल खत्म हो गया, कहीं सूखा पड़ गया, फसल खत्म हो गया, आपका लॉस भी है और लाभ भी है कि नहीं है? तो आपको मैंने ये 3 ऑप्शन बताया। सर्विस आपने समय दिया 8 से 10 घंटा, आपका इन्वेस्ट नहीं है, आप 30 से 35 साल किया, लेकिन मिनिमम एक को मालूम है, आपको 10 लाख मिलना है तो 10 लाख ही मिलेगा, 15 लाख मिलना है तो 15 लाख ही मिलेगा। ठीक है, तो मिनिमम आपका गेन है, उसी में आपका पूरा सिस्टम को चलाना है। और वो सर्विस अगर नहीं हुआ, बिजनेस करते हैं 10 से 12 घंटा समय दिए, और इन्वेस्ट जो भी करना है कब करते हैं, होल लाइफ करते हैं, आपका लॉस और लाभ दोनों ही उसमें है, तो रिस्क है आपका। और फार्मिंग में भी आप 10 से 12 घंटा दे रहे हैं, और आप होल लाइफ कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहां भी आपका लॉस और लाभ का हिसाब है। अगर आप तीनों में अगर आप नहीं कर सके तो आप चौथा क्या करेंगे? आपका चौथा कोई ऑप्शन है बड़ा बनने के लिए? जैसे कि जो लग्जरी लाइफ आज हमारे जयराम सर ने अचीव करे हुए हैं, आज हमारा घनश्याम साहू जी ने कर रहे हैं, आज रजत कर ने किए हैं। ऐसा कोई आपका ऑप्शन है जो महीना में 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख आप कर सकें? अगर आपका पास ऑप्शन नहीं है तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आपका पास ये ऑप्शन नहीं है तो आपका फोर्थ ऑप्शन को आप अभी डिसीजन लेकर आप एकदम दिमाग में सेट कर कर आप स्टार्ट कीजिए। वो ऑप्शन है अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का प्लेटफॉर्म। तो अल्टोस आप अगर करते हैं, आप अल्टोस करते हैं, तो आपका समय का कोई पाबंदी नहीं है। नो बार समय का, नो बार। आपको 1 घंटा काम करना है दिन भर में, चलिए करते हैं। सुबह काम करेंगे ठीक है,
शाम को काम करेंगे ठीक है, दोपहर को करेंगे ठीक है, आज नहीं करेंगे वो भी ठीक है, समय का कोई पाबंदी नहीं है। इन्वेस्ट इसमें आपको ज्वाइनिंग के टाइम में कोई पैसा नहीं लगता है, आपको कोई सीनियर पैसा लेकर ज्वाइनिंग तो नहीं किया है, फ्री में ज्वाइनिंग हुए, फ्री में आईडी हुए हैं, तो आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट नील है, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप कितना करोगे, कितना दिन करोगे ये बिजनेस? सिर्फ 5 साल, ओनली 5 years इस बिजनेस को करना है, समझना है, सीखना है, 5 साल। और 5 साल आप करने के बाद एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक बड़ा व्यवसायी को आप पीछे छोड़ दोगे। आप टाटा बिरला के साथ आपका उठना बैठना, आपका तुलना वो होगा टाटा बिरला के साथ, क्योंकि 5 साल में आप करोड़पति नहीं अरबपति बन जाएंगे। जैसे हमारे जयराम सर बने हुए हैं, सर अभी करोड़पति है और 6 महीना 1 साल बाद अरबपति बन जाएंगे। अभी हम लोग माने हाफ करोड़पति है, जब हम लोग करोड़पति बनेंगे तो सर अरबपति बन जाएंगे। तो इस बिजनेस को 5 साल लगातार 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 मेहनत किया, कान को बंद किया, सामने में पट्टी लगाया और सामने गोल को सेट किया और दौड़ते रहा और दौड़ते रहा और दौड़ते दौड़ते आज सर कहां से कहां पहुंच गए। तो हमारा ये 5 साल आपको टारगेट फिक्स कर लेना है, गोल सेट कर लेना है और गोल सेट करके आपको काम को आगे बढ़ाना है। और ये गोल सेट करते हुए आपको आपका बहुत सारा असुविधा आएगा तो उस समय आप अपलाइन का सहयोग लेंगे। और इसमें क्या है, 5 साल में आप अल्टोस में आपने समय का कोई पाबंदी नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ करना है 5 साल और आपको मिलेगा क्या? मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम इनकम आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड आपका चला जाएगा। तो दोस्तों, सर्विस, बिजनेस, फार्मिंग और अल्टोस के विषय में मैंने बताया आपको। तो आपको क्या चॉइस करना है, किस चीज को चॉइस करना है, ये चारों में से कौन सा आपका चॉइस करना है? सब एक जन, मैंने जैसे चॉइस किया, मैंने अल्टोस को चॉइस किया, मैंने अल्टोस को चॉइस किया। अरे इतना साल तो मैंने दिया, समय को बर्बाद किया, अब देखते हैं सर लोग का, सीनियर लोग का बात मान के हम 5 साल और बर्बाद कर दें। मैंने ये सोचा और मैंने लगातार मेहनत किया। दोस्तों, आज मैं इस मुकाम में हूँ, आज लाखों रुपए के इनकम की जगह में हूँ। मैंने सर ने बताया घर बनाया मैंने अब अगला महीना मेरा नया गाड़ी भी आ रहा है, जो 10 लाख का कार भी आ रहा है। तो मैंने ये सब अभी तक ऐसे देश विदेश का मैंने भ्रमण किया, सर लोग के साथ में देश विदेश मैंने भ्रमण किया। ऑल इंडिया तो मैं घूरते रहता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी घर पे हूँ। इसके बाद अगला महीना से तो फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट में चक्कर लगाना है। तो सर यहाँ पर से अपना जो सपना है, जो ड्रीम है, वो 5 साल में आपको पूरा होगा। आप मेहनत करना है, आपको विश्वास करना है अपलाइन के ऊपर में, कंपनी के ऊपर में, अपने प्रोडक्ट के ऊपर में, अपने जो कैरियर है उसके ऊपर में आपको विश्वास करके काम करिएगा तो 100% आप सक्सेस होंगे। आप जब अल्टोस किए हैं, अब अल्टोस करने के समय आपको कुछ बात को ध्यान रखना है। क्या बात को ध्यान है? जब आप स्टार्ट करेंगे, जब काम स्टार्ट कर लिए हैं, जब आपने लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट किए हैं, कुछ आदमी लोग जुड़ गए हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। आप 1 साल 6 महीना से लेकर 1 साल आप गायब हो जाएं, आप पूरा गायब हो जाएं। कहाँ गायब हो जाएं? आप पूरा अल्टोस में आप घुस जाएं। आपको घूमना फिरना, पार्टी में जाना, ये चीज बंद कर दीजिए, ये चीज बंद कर दीजिए। क्योंकि हम कैरियर करेंगे और ये पार्टी वगैरह भी करेंगे, घूमना फिरना भी करेंगे, ये दोनों एक साथ नहीं होता है। एक चीज को छोड़ना है। उदय भानु सर ने बार बार बोलता है, जब रॉकेट उड़ता है तो जमीन को छोड़ता है, तभी रॉकेट आकाश में उड़ता है। तो आपको यहाँ पर आपको ये सब घूमना फिरना, पार्टी में जाना, ये बंद करना है। खुद का वैल्यू बढ़ाइए। मैंने पहले बोला था, वैल्यू को बढ़ाना है, अपने वैल्यू को बढ़ाना है, खुद का वैल्यू को समझना है, अपने आप में इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट को आपको फाइंड आउट करना है, अपने स्किल में
आपके स्किल में टाइम और पैसा को इन्वेस्ट कीजिए, टाइम और पैसा को इन्वेस्ट कीजिए आपके स्किल में, और आपका इनकम का तरीका बनते जाएगा। बहुत सारा आपको सिस्टम में ऐसे पैसा आने लगेगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारा ऐसा, कि इसलिए मैंने बोला ये बात, क्योंकि बहुत सारा ज्वाइनिंग होने के बाद सर हमको इतना दूर जाना है, 50 रुपया खर्चा है, 100 रुपया खर्चा है, हम कैसे करें, अभी तो हम जुड़े हैं, हमारा तो इनकम ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों पहले कुछ दोगे तभी तो आपको मिलेगा, नहीं दोगे तो कहाँ से मिलेगा, पहले तो बोना पड़ेगा। तो बोने के लिए तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज अगर मैं सिलीगुड़ी में रहते हुए मैंने सिक्किम में इन्वेस्ट किया, मैंने दार्जिलिंग में इन्वेस्ट किया, मैंने आसाम में इन्वेस्ट किया, तभी तो अब बैठा बैठा हमको वापस मिल रहा है। अगर हम उस समय सोचते कि ये मेरा इन्वेस्ट हो रहा है लेकिन मुझे नहीं आ रहा है, 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 10 रुपया मुझे आ रहा है, अगर ये कैलकुलेशन आप करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आप इंडस्ट्री करने आए हैं, आप दिन कमाने दिन खाने नहीं आए हैं अल्ट्रोस में। क्योंकि यहाँ पर आप इंडस्ट्री करने से आपको 5 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको लेबर इन्वेस्टमेंट करने, परिश्रम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आप 5 साल में आप करोड़पति बनेंगे। तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो हम कहाँ से करेंगे। तो आपको सोच को बदलना पड़ेगा, आपको वैल्यू को समझना पड़ेगा, आपका जो चाल चलन है, आदत है, उसको चेंज करना पड़ेगा। आप अगर 30 साल से अगर आज आपका 30 वर्ष उम्र हुआ है, 25 वर्ष उम्र है, तो 25 साल 30 साल का आदत को अभी अल्ट्रोस में ज्वाइन करने के बाद उस आदत को धीरे धीरे एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे आपको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका जो सक्सेस है, सक्सेस में आपका सबसे बड़ी जो बात है वो है वैल्यू। आप देखिए बहुत सारे समय में क्या होता है, आप घर से निकलने के बाद आपको कोई रास्ता में दोस्त मिल गया, वो बोला चल हमारा साथ इधर चल रहा, हम चले गए। कोई बोला थोड़ा सा आगे गए, फिर एक दोस्त मिला, चल हम इधर जाते हैं, चले गए। तो आपका वैल्यू वो नहीं रहा। तो आपको जिंदगी भर उसी तरह आपको घूरते फिरते रहना पड़ेगा। आप सब समय सक्सेसफुल पर्सन के पास रहें, सक्सेसफुल पर्सन के साथ रहें, और सक्सेसफुल पर्सन के साथ उठना बैठना करें, उनका बात सुनना है, वो कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे क्या करते हैं। इस चीज को अगर आप फॉलो अप करेंगे तो जाके आप भी सक्सेस होंगे। हम लोग करते हैं उल्टा, हम करेंगे अल्ट्रोस का बिजनेस, हम हमारे गांव के किसी जो जमीन है उनसे पूछने लगा, कोई पंचायत प्रधान है उनसे पूछने लगा, कोई किराना का दुकान है उनसे मैंने पूछने लगा मैं अल्ट्रोस करूं, मुझे अल्ट्रोस करना है, यहाँ से करोड़ रुपए इनकम है। वो क्या बोलेगा, करो बोलेगा, आपको सब समय नेगेटिव बोलेगा, तुम पागल हो गए हो, तुमने और कुछ नहीं सोचा, तुमने और कोई बिजनेस, ये तेल साबुन बेचने का काम करोगे, तुम्हें इससे क्या फायदा मिलेगा। बहुत ऐसा देखा था, गांव में आता था झोला लेकर, आज वो देखो ठेला रेडी चला रहा है। आपको इस तरह का डिमोटिवेशन आपको देगा। आपको कहाँ जाना है, आपका सक्सेस जो है आपके अपलाइन उनका साथ बैठना है, उनका साथ आपको बैठना है। आप उनसे सलाह लें, मशवरा लें, कैसे करें सर, मुझे डायमंड बनना है, आप मुझे रास्ता बताइए, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे इस माह में मेरा क्या काम है, इस माह में मेरा क्या काम है, मुझे क्या करना है। तो सर आपको वो सर रास्ता दिखाएगा। आपको सबसे पहले आपका लोगों का मेन लिस्ट बनाना है, आपके लोगों का मेन लिस्ट बनाना है, और मेन लिस्ट बनाकर सीनियर के साथ बैठना है। आप मेन लिस्ट में आपका इंट्रोड्यूस कराना है, कौन कहाँ के है, कौन रिश्तेदार है, कौन दोस्त है, कौन आपका जान पहचान का है, कौन व्हाट्सएप का जान पहचान का है, कौन फेसबुक का जान पहचान का, ये सब आपका एक लिस्ट बनाना है सीनियर के साथ बैठ के। और सीनियर आपको सजेशन देगा, पहले 10 आदमी का एक लिस्ट बना देगा सीनियर, और इसको बनाना है, बात करना है। तो सीनियर के साथ 10 लोगों के पास आप जाएं और प्लान शो कीजिए, प्लान शो कीजिए, कुछ प्रोडक्ट साथ में रखिए और कुछ प्रोडक्ट के विषय में नॉलेज दीजिए। देखिए 10 में से आपका 5-6 लोग तो 100% है मैं करूंगा।
और जो बाकी रहेगा उन्हें बोलेगा ठीक है मुझे सोचने का समय दीजिए, या तो मैं घर से पूछूंगा, या तो मैं माँ पिताजी से पूछूंगा, ये सब आपको बोलेगा। तो उसको उस लिस्ट में रख दीजिए, और आपका जो रेडी है उनको धीरे धीरे आप उनका भी आप लिस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। पहले हमको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बिल्डअप अगर नहीं करते हैं तो आपको कहाँ लेके जा रहा है, किससे बात करा रहा है, क्या करना है, वो पेशेंट है या वो डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहता है, वो खाली ऐसे देखने के लिए आया है या समझने के लिए आया हुआ है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप बात कैसे करेंगे? तो इसलिए आपको क्या है, लिस्ट बनाना है, और लिस्ट के विषय में वो जो लोग हैं आपके लिस्ट में उनसे सीनियर का इंट्रोड्यूस कराना है, उनसे परिचय कराना है। ये सर ये है, और ये हमारा ऐसा आदमी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मौसी है, ये मेरा मौसा है, ऐसे करके आपको परिचय करके तो सीनियर उनको उसी तरह से बात करेंगे। और दूसरा बात क्या होता है, जब आपका बातचीत आपने लिस्ट बनाया, सीनियर को ले गए, आप सीनियर को लेकर जाने के बाद आपका क्या काम होता है, आप सीनियर का इंट्रोड्यूस आपको अच्छा तरीके से देना है। लेकिन बहुत सारा दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर को तो ले जाते हैं, ले जाके उनको बैठा दिया, ये मेरा चाचा है, इतना बोला, और चाचा भी बैठ गए, या भाई है बैठ गए, या मौसी है, मौसा है, कोई भी हो, सामने बैठा दिया, और अपने बाहर निकल गए, निकल के औरों से बात करने लगा, घर का और परिवार से बात करने लगा। अब सीनियर अब क्या बोले नहीं बोले, उनका परिचय ठीक से दिया नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो आपका काम जो होने वाला था वो भी नहीं होगा। तो आपको भी वहां बगल में बैठना है, वहां बगल में बैठना है आपको। आप सीनियर का इंट्रोड्यूस अच्छा तरीके से करें, सर, चाचा, अंकल, या जो भी हो, मामा हो, जो भी हो, आपने बोला जे अंकल मैं एक काम में ज्वाइनिंग किया हूँ, इस काम को मैं सीख रहा हूँ, ये मेरे अपलाइन है, और ये आज 4 साल 5 साल 2 साल जो भी हो ये कर रहे हैं, बहुत इनके एक्सपीरियंस है, इन्होंने बहुत पेशेंट को भी ठीक किए हैं, और यहाँ से बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। और सर ने मैंने इनको यहाँ लेके आया क्योंकि मैं नया हूँ, मैं उतना समझा नहीं पाता हूँ, तो प्लीज आप इनका बात को सुने और देखें कैसा लगे। क्या आपका कोई अगर प्रश्न हो तो आप लास्ट में इनसे पूछ सकते हैं, और मैं भी इनसे सीख रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ आपको पास लेके आया। तो थोड़ा सा आप हमारे सर का बात को सुने, और सुनने के बाद आपको क्या लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपने इस तरह दिया तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो ध्यान पूर्वक सुनता है, ध्यान पूर्वक सुनता है, जो नहीं बड़ा है, इतना अच्छा इनकम कर रहा है, इनका आयुर्वेदिक का इनका इतना जानकारी है, तो सुनना जरूरी है। जब सीनियर का बात सुनेंगे तो सोचिए आपका 100% काम हो गया, वो ज्वाइनिंग तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम यही चीज नहीं कर पाते हैं, सीनियर को बैठा देते हैं और हम खुद गायब हो जाते हैं वहां से। ये चीज हमें नहीं करना है। छोटा छोटा बात है, छोटा छोटा बात है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है इससे। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। आपको बार बार ड्रेस कोड में होना चाहिए। आप कोट नहीं पहने कोई बात नहीं है, आप सफेद शर्ट, आप ब्लैक पैंट और शू में होना चाहिए आपको। आप चप्पल पर ना जाएं, क्योंकि हम लाख लाख का सपना दिखाते हैं, तो हमको लाखपति होना तो पड़ेगा ना, हमको दिखना तो इसी तरह चाहिए ना। अगर हम नहीं दिखे तो कैसे होगा? तो हमको दिखना चाहिए, तो हमारा शू होना चाहिए, और शू भी जो होना चाहिए पॉलिश किया होना चाहिए। पूरा धूल भरा शू है, हम पॉलिश नहीं करते हैं, एक लेस ऊपर है एक लेस नीचे है, ऐसे करने से आपका बिजनेस ठीक नहीं होगा। आप बोलेंगे, आप बताएंगे, सुनेंगे, लेकिन आपका पैर से लेकर सर तक आपको 10 बार वो देखेगा, ये बोल रहा है लाखपति है, इसका तो अभी फटीचर जैसा हाल है। तो दोस्तों, मैंने कहने का मतलब है आपको अपडेट होना चाहिए, आपको अपडेट होना चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए। ये हमारे एसपी वर्मा सर भी बार बार बोलते हैं। उसमें क्या होना चाहिए? ऑफिस बैग, जिसमें आपका एक डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कुछ ब्रोशियर होना चाहिए, जो प्रोडक्ट कैटलॉग होता है वो होना चाहिए, कुछ डेमो का सामान होना चाहिए आपके पास, कुछ आपके यूज किया हुआ प्रोडक्ट, कुछ पैकेटिंग प्रोडक्ट, ये आपका बैग में होना चाहिए। आप खाली हाथ से
आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। आप खाली हाथ से बिजनेस अब नहीं कर सकते हो। आप खाली हाथ अगर जाओगे, आप देखो कहीं पर खाली फोटो देकर शादी करते हुए, अगर लड़का लड़की का फोटो अगर नहीं दिखाया तो शादी होगा? तो वही चीज होता है, आपको फोटो से नहीं होगा, आपका खाली वो कैटलॉग से नहीं होगा, आपको कोटा भी रखना पड़ेगा, आपको कुछ फेस वॉश भी रखना पड़ेगा, कुछ क्रीम भी रखना पड़ेगा, कुछ फूड सप्लीमेंट्री भी रखना पड़ेगा। तो आप जाके बता सकते ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका काम ये है। तो आपका देखिएगा 100% आपका रिजल्ट आएगा, 100% आपका रिजल्ट आएगा। और आपका और एक बात बोल रहे हैं, जैसे कि आप किसी के घर पे जाते हैं, देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत साल से अपने रिश्तेदार के पे नहीं गए हैं, बहुत साल हो गया, या कोई दोस्त के पे नहीं गए हैं, बेसी दूर नहीं है, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर डिस्टेंस में है, लेकिन आप नहीं गए। बहुत सारे समय में आपको इनवाइट भी किया था, आप किसी कारणवश नहीं जा पाए, आप हठात आप अल्टोस में ज्वाइनिंग किए, अब आप उनका याद आया, आपका याद आ गया उनका, आपने उनके पास सीनियर को लेके गए। अब जाते ही आप घर में जैसे एंट्री किए, आपने अल्टोस के विषय में बोलना स्टार्ट किया, चाची, मामी, मामा, जो भी हो, मैं अल्टोस में ज्वाइनिंग हुआ हूँ, आप आइए, थोड़ा सुनिए, आप भी अल्टोस में ज्वाइनिंग किए, आप ये प्रोडक्ट खाइए, वो प्रोडक्ट खाइए, बहुत स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे। वो मामी या चाचा या चाची, वो आप क्या सोचेगा, क्या सोचेगा? जो इतना दिन हम बुलाए, इतना दिन से तो नहीं आया, जो उनका मतलब आया तब आया हमको बोलने के लिए, है कि नहीं है? अब मतलब है तो बोलने के लिए आया है, ये समझेगा। तो इसलिए आपको क्या है, आप सबसे पहले तो आपको उस घर में एंट्री होने के बाद पहले तो आप उनके हाल चाल पूछिए। चाची, हम बहुत दिन से आने का चेष्टा कर रहे थे, अंकल हम बहुत दिन का सोच रहे थे, लेकिन बहुत सारे काम में फंसे होने के कारण हम नहीं आते। इच्छा तो हम सब समय हम आपको याद करते हैं, आपके विषय में सोचते हैं, लेकिन नहीं आ पाए। हम एक इस एरिया में आए हुए थे, तो सोचे चलिए बगल में है आप, तो आपसे मुलाकात करते जाएं, आपका हाल चाल पूछ के जाएं, ये कैसे हैं क्या है। तो ऐसे करने से आप बैठे, आप चाय पिए, बातचीत किए, तो आपका काम सक्सेस होगा। आपको एक बात हम अब बता रहे हैं, ये रियल घटना है, मेरे से बहुत पहले मैं एक जूनियर के साथ गया था, बहुत साल आगे के बात बोल रहा हूँ, तो रियल घटना है। मैंने मुझे लेके गया, तो वहां पर हर एक समय बातचीत होता था। एक समय क्या हुआ, आप मैंने गया उनका घर पर, उनके जूनियर के साथ में, तो नमस्कार बोला मेरे वो जूनियर ने, तो बोला नमस्कार, कहाँ आया था? इधर आए थे, बैठिए, बैठा, तो बातचीत हो रहा था, लेकिन वो भाभी जी किचन में ही है, नहीं आ रहा है। बहुत देर बाद किचन से आया, तो भैया ने बोला चाय बनाओ, तो चले गए, फिर चाय वो बनाया। तो मैं सोचा था दूसरा समय तो भाभी जी आते थे, बैठ के बातचीत, साथ में बैठ के बातचीत होता था, भैया भी रहते थे, बातचीत होता था, बहुत दुख सुख का बातचीत होता था, कैसे है क्या है, परिवार का खबर वबर पूछता था। लेकिन आज ने बात किया है, तो जब चाय लेके आया, तो 3 कप चाय लेके आया, हम लोग का चाय टेबल में रखा, कोई साउंड नहीं, और जब भैया का दिया तो चाय ठक से आवाज हुआ। तो मैंने सोचा जरूर कुछ लफड़ा हुआ है हस्बैंड वाइफ के ऊपर में, जिस कारण से हमारा चाय धीरे से रखा और हस्बैंड का चाय जोर से रखा, आवाज हुआ। तो हमने वहां पर कोई बातचीत नहीं किया, हम लोग चाय भी पिया नहीं, इधर आए थे आपसे मुलाकात के चले गए। फिर दूसरा समय में और कुछ हफ्ता 10 दिन बाद फिर गए, तो बैठ के बोला अरे तुम लोग उस दिन आया था, तो थोड़ा सा भाभी से थोड़ा सा अनबन हो गया था, जिस कारण से तुम लोग से ठीक से बातचीत भी करने नहीं पाया, तुम लोग क्या चीज के लिए आया था वो भी सुन नहीं पाया, तो बैठो बताओ। तो देखें उस समय भाभी जी भी आया, बैठा, चाय लेके साथ में बैठे, चाय पिए, गपशप किया, और हमारा काम भी हो गया। तो दोस्तों, उस जिस घर में आप जाएंगे उसका मूड भी देखना बहुत जरूरी होता है, वो कैसे मूड में है, वो कैसे मूड में है, किस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन को हमको देखना है, और इस सिचुएशन के ऊपर में ही हमको बातचीत करना है, कामकाज करना है। तो दोस्तों, हमें हर समय हम खाली हमारे प्रोडक्ट के विषय में, हम हमारे इसके विषय में हमको बताना नहीं है, हमको बहुत सारे चीज को फॉलो अप करना पड़ता है। जो नियम कानून है उसको फॉलो अप कीजिए। आप बिजनेस को करने के लिए आपको जो चाहिए आपको देना पड़ेगा। तो आप इस तरह के आपने
बातचीत करने से आपका देखिएगा वहां पर प्रोडक्ट भी लेगा, हो सकता है बोलेगा 2-4 लोगों को भी बुला देगा, देखिए उसका ये प्रॉब्लम है, वो शुगर पेशेंट है, वो हार्ट का पेशेंट है, वो लीवर का पेशेंट है, वो आर्थराइटिस का पेशेंट है, ऐसे बोला भी देगा, 2-1 को आपका सहयोग करेगा। तो दोस्तों पहले रिलेशन बिल्डअप करना है, ये रिलेशन का बिजनेस है, ये रिलेशन का बिजनेस है, हमें रिलेशन बिल्डअप करना है। और हमसे, हम सभी से हम एकदम सरल स्वभाव से बातचीत करेंगे, मीठा हमारा जो वाणी होना चाहिए मीठा होना चाहिए, और ऐसा कोई वाणी नहीं बोलेंगे जिससे किसी का मन में दुख तकलीफ हो। हम सब समय सबको सहयोग करेंगे और उनको इनकम के लिए हम सोचेंगे, और हमारे जितने व्यूअर्स है, हमारे जितने भी जो हमारे ग्रो लाइन है, सबको साथ में उठना बैठना, उनका पास जाना, बिजनेस हो नहीं हो। हम देखिए हमारा सिस्टम है, हम प्रत्येक सेंटर हम विजिट करते हैं, हम विजिट करते बैठते हैं, गप करते हैं, बहुत खुश होता है, बैठ के चाय पीते हैं, 2-4 हम टिप्स दे के आते हैं। हमारा ये नियम है, प्रत्येक सेंटर एक समय एक तरफ चला गया, एक समय में एक तरफ चला गया, एक समय में एक तरफ चले, किसका क्या सुविधा। एक अगर कोई पेशेंट भी रहता है, क्योंकि संजय सर का संभव नहीं होता इतना देखने के लिए, उनका अपना खुद का चेंबर भी है, तो मुझे जाना पड़ता है, मैं देख देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मोटरसाइकिल में मेरे 100 रुपये का तेल लग रहा है, मैं कभी नहीं बोला। मेरे डेली अगर मैं लोकल में हूँ, मैं होम स्टे में हूँ, हमारा होम टाउन में हूँ, तो मेरा प्रतिदिन 2 लीटर तेल लगता है, यानी 200 रुपये का तेल हमारा इसमें लगता है। और बाहर में रहते हैं, बाहर आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो डेली 1000, 1500, 2000 का खर्चा है, जिस जगह जैसा माहौल रहता है उस तरह हमारा खर्चा होता है। तो हम अगर ये खर्चा नहीं करें, अगर हम ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करें, तो हमारा बिजनेस हम बड़ा जो सोचे हैं वो नहीं होगा, क्योंकि हम इसी में सीमित नहीं है। हम 1 लाख रुपए में खुश नहीं हूं, मुझे बड़ा करना है। जिस दिन मैं जयराम सर जैसा बनूंगा, जिस दिन मैं डॉक्टर संजय देव जैसे बनूंगा, जिस दिन मैं रजत कर जैसे बनूंगा, उस दिन मैं सोचूंगा कि नहीं, अभी मैं सक्सेस की दिशा में चल रहा हूं, मैं सक्सेस नहीं हुआ हूं, मैं सक्सेस के दिशा में चल रहा हूं, ये मुझे समझना चाहिए। तो दोस्तों हमें बातचीत करना है, हमें समझना है, हमारा जो हमने बोला आपको, जो जो मैंने बात बताया सर्विस के विषय में, सर्विस में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है वो आपने देख लिया, बिजनेस में क्या करना पड़ेगा वो भी आपने देख लिया, आपने कृषि जो काम है, जो खेती बाड़ी का काम है, फार्मिंग का काम है, उसमें भी आपका क्या क्या करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, क्या लॉस और लाभ हो सकता है, ये भी आपने देखा। और आपने अल्टोस में अगर 5 साल अगर मन ध्यान ज्ञान आपने दे दिया, तो आप अगर क्राउन भी बन गए, तो आपका महीना में मिनिमम 2 लाख का इनकम बना, और ये 2 लाख रुपया आपका सोचिए 20 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 लाख अगर यहाँ से, यहाँ पर अल्टोस में यही चीज है, 500 से 50,000 बनाने में बहुत पसीना छूट जाता है, 500 से 50,000 बनने में पसीना छूट जाता है, और 50,000 से लेकर 5 लाख बनने में माने आपका साल 2 साल में वो जगह पहुंच जाती है, क्योंकि आपके नीचे बहुत सारा लीडर बन जाते हैं, बहुत सारा आपका जो अचीवर नीचे आ जाते हैं, वो अपने लिए काम करेंगे, आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सर आपको हम लोग बार बार बोलते हैं, ये 5 साल आप इस सिस्टम में जुड़े रहें, 5 साल आप इस सिस्टम को बिलीव कीजिए, 5 साल आप अपने अपलाइन को मानिए, 5 साल आप अपने कंपनी को समझे, 5 साल आप इस कैरियर को समझे, तो देखिए आगे चल के बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि कुछ दिन आगे हम लोग 18 तारीख को हम लोग कलकत्ता में गए थे, कलकत्ता में बहुत बड़ा मीटिंग हुआ, आप हम लोग ने बोला भी बताया भी, बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा। आप खाली पकड़ के रखिए 2025 तक, आपको अगर कंपनी करोड़पति नहीं बनाया, उस समय मुझे बोलिएगा, करोड़पति आप बनेंगे, आप करोड़पति बनेंगे। क्योंकि हम साधारण लोग सपना में भी नहीं सोचेंगे हम करोड़पति के लिए, लाखपति नहीं सोच सकते, करोड़पति। और आप अल्टोस के माध्यम से 2025 तक आप जुड़े रहें, टिके रहें, आप करोड़पति 100% है सर, करोड़पति 100% है, ये मैंने आपको बता दिया। और अब थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी प्रोग्राम में जाना है, मेरे यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, मैं भी रेडी हूँ, अब ये खत्म करने के प्रोग्राम खत्म होगा, मैं भी बस पकड़ लूंगा। तो मैं लास्ट में जो बोलना जा रहा हूँ अपने वैल्यू के विषय में, आप थोड़ा वैल्यू को
मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा उसको समझिए। अगर कोई मक्खी समझे होंगे, अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। कोई फर्क पड़ेगा? अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलते हुए तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपया होगी। 10,000 रुपया होगी। हम कहाँ बैठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य उसी आधार पर निर्धारित होती है। हम किसके साथ बैठते हैं, हम किसके साथ रहते हैं, हमारा जो मूल्य है उसी के आधार पर हमको तोलता है। ठीक है, तो हम अगर करोड़पति के साथ बैठेंगे, जयराम सर के साथ बैठेंगे, डॉक्टर संजय दे के साथ बैठेंगे, रजत कर के साथ बैठेंगे, कोमल साहू के साथ बैठेंगे, तो हमारा भी मूल्य वही होगा। अगर हम रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, चाय वाला के साथ बैठेंगे तो हम भी वही हो जाएंगे। तो आपका बोलने का मतलब ये है, आपका वैल्यू को बढ़ाएं, आपको वैल्यू को समझें। अगर आप वैल्यू को समझें, आपका वैल्यू को बढ़ाएं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम इतना ही बोलते हुए हमारे वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय अल्टोस, जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच भीम थापा जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लीडर्स और व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था शुरू में भीम थापा जी के बारे में, तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूं कि पंडित जयभानु शर्मा जी अगर हमारी बात को सुन रहे हो तो एक म्यूजिक सर के लिए चलना चाहिए। हम सब मिलके सर के लिए एक वेलकम करना चाहते हैं, क्योंकि सर ने जो बातें कही वो अतुलनीय है, बिल्कुल सत्य है, 101% सत्य है। यही होता है एक्सपीरियंस। ताली होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पंडित जयभानु शर्मा जी। पंडित जयभानु शर्मा जी भी मूड में आ गए हैं, पूरी सेशन को देखा है, पूरी सेशन को समझे हैं। उदय भानु शर्मा जी बहुत ही लगन से हर सेशन को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। दोस्तों आज का सेशन अगर हमसे कोई पूछे, आप सब पूछे, सुजीत मंडल जी मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप कचरापाड़ा से रोज जुड़ते हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। अगर आप हमसे पूछे जयराम गुप्ता जी आप बताओ कैसा लगा प्रोग्राम, जसवंत सिंह जी मैं आपको देख पा रहा हूँ, अगर आप हमसे पूछिए कि जयराम गुप्ता जी आप बताओ आज का सेशन कैसा लगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ आज का सेशन बहुत कुछ सीखने को मिला। इतना ज्ञान मिला अपने को, जहां से लोग छोटा गलती करके और अपने काम को बिगाड़ लेते। जैसे एक चीज तो मैं बहुत अच्छी तरह से सीख लिया, कहीं पे जाओ तो पति पत्नी का पहले देखो, जहां पे गए हो क्या उनमें मेल मिलाप है। ये बात बहुत बड़ी बात है। वो दोनों लोग शाम को गुस्सा गए हैं और सुबह आप पहुंच गए। ये बड़ा उदय भानु शर्मा जी कहाँ है, पहले मैं उदय भानु शर्मा जी देख लूं फिर मैं चर्चा करता हूँ। उदय भानु शर्मा जी जरा मेरे को अपना थैंक यू। देखो सर आज बड़ा सीखने को मिला। मैंने इसमें लिखा पति पत्नी, उसमें कोड भाषा में, मैं कोई बात कोड भाषा में लिखता हूँ, ISD भाषा में।
पत्नी ताड़ू का सुर तो नहीं है, इसको लिखा हुआ है। अगर उसका मूड डैमेज है तो क्लियर है, चाहे उदय भानु शर्मा हो, चाहे जयराम गुप्ता हो, चाहे तो देगी, लेकिन बहुत लफड़ा होगा। इसके लिए अब आगे नहीं जाऊंगा। देखो रंजना दीदी समझ गई। रंजना दीदी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराती है, ज्यादा मुस्कुराती नहीं है। रंजना दीदी हो, मोनिका बर्मन जी, ये लोग बहुत स्लो गति मुस्कुराते हैं। ये सब स्वीट पॉइजन वाले हैं, समझिए ना। तो जो हमें ये आज बताए हमारे थापा जी, अभी मैं जल्दी से चलूंगा उदय भानु शर्मा जी के पास, अभी वो उनसे ही मजा आएगा इसके बारे में पूछने में। ये बड़ा लफड़ा वाला बात है भाई। ऐसी घटना मेरे साथ बहुत घटी। आज मुझे याद आया कि नहीं, लगता है वो आदमी नहीं जुड़ा तो भीम थापा वाली बात सही है। एक तो ये हो गया। एक और बड़ा जो है सीखने वाली बात आज मुझे सीखा, बहुत बहुत सीखा। वो तो बहुत सीखा गया कि सब्जी अगर हम तौल रहे हैं, अगर मक्खी बैठ गई तो उसकी कीमत क्या है। जैसे 10 रुपए किलो आलू है या 20 रुपए किलो आलू है, वो मक्खी की कीमत कितनी होगी? 1 पैसा 2 पैसा, और क्या होगा। लेकिन अगर हीरा या चांदी या सोना तौला जा रहा है तो वो मक्खी अगर उधर बैठ गई तो भगवान जाने उसकी कीमत बहुत हो जाएगी यार। इससे भी एक सीखने को मिला कि हम अपनी वैल्यू को किसके साथ बैठ के, आशा करता हूँ सुगाती दीदी आप मुझे सुन पा रही हो, आप भी जो है समझिए कहाँ आपको बैठना है। तो ये सीखने का मिला, जितने लीडर हैं सबको सीखने को मिला। हम अगर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। हम, इसका मतलब ये नहीं हुआ, मैं भीम थापा जी की तरफ से आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। भीम थापा जी ने जैसे बोला रिक्शा वाले ये वाले, तो मैं भीम थापा जी मेरे भाई हैं, इसके लिए मैं उनके तरफ से माफी मांगता हूँ कि कोई भी किसी को हम अनादर नहीं कर रहे, चाहे जूता पॉलिश वाला हो, वो उसके साथ हम बैठेंगे, नो डाउट। बात ये नहीं है। सर का कहना कुछ दूसरा था, यानी जो दुराचारी है। सर का कहना, मैं उदय भानु शर्मा जी के पास चलूंगा, मैं चाहता हूँ सर अपने ऑडियो को खोलें, पंडित उदय भानु शर्मा सर अपने ऑडियो खोलें, हमसे कुछ बात करें, क्योंकि मैं बड़ा उसमें आ गया, मूड में आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ सर तुरंत मैं चलता हूँ उदय भानु शर्मा जी के पास, तुरंत मैं उदय भानु शर्मा जी के पास चलता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि सर हमें इस पे ये बोलना पड़ेगा कि हम दुराचारी आदमी के पास ना बैठे। जी सर। जो गलत लोग हैं, जो गलत वर्ड, जो गलत काम कर रहे हैं, गलत सिस्टम कर रहे हैं, हमें उनके, जैसे इस व्यूअर्स में, इस लीडर तमाम ऐसे लोग हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तमाम लोग हैं जो सब्जी चलाते हैं, वो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। आपके, हमारे सर का कहने का मतलब कुछ दूसरा है कि ये सीडिक एसिड बनता है, इसका वीडियो बनता है। हमारे सर के कथना को आप गलत ना लें, यानी जूता पॉलिश करने वाले के साथ हम भीम थापा बैठने के लिए तैयार हैं, नो डाउट। लेकिन होता क्या है कि हमें उनके साथ नहीं बैठना है जो गलत लोग, जो ऑलरेडी गलत लोग हैं, उनके साथ हमें नहीं बैठना है। सर एक सेकेंड के लिए, वन सेकेंड, ओनली फॉर 1 सेकेंड। जी सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरे एक मित्र आ गए तो मैंने बोला सर 2 मिनट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें भीम थापा जी का जो मैसेज था, हमें उन दुराचारियों के बीच में नहीं बैठना है जहां अपनी वैल्यू एक कौड़ी की हो जाए, क्योंकि हम एक बिजनेस बनकर। आइए हम मिलते हैं तुरंत अपने मित्र उदय भानु शर्मा जी से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ सर, भीम बहादुर थापा सर, 3 जो शब्द हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और आज मैं शुरू से ही कह रहा था कि सर आज कुछ कमाल करने वाले हैं। तो सर तो वैसे ही अमुख व्यक्ति हैं और अलग ही पहचान है। और सर की एक बात पे मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, चाय भी आवाज करती है सर। आज मुझे पता पड़ा चाय में भी आवाज होती है, और चाय किसको किस तरीके से दी जा रही है, उस चाय का जो आवाज होता है ना वो गूंजता है सर। तो अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी को अगर चाय किसी घर में मिल रही है तो सबसे पहले मैं ये देखूं चाय में कितनी आवाज है, पीना बाद में, पिलान बाद में बताना है। लेकिन सर ने बहुत खास बात बोली है कि चाय में भी आवाज होती है सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर ने बहुत अच्छा सिखाया, सिस्टम बताया कि अब मैं सर से पंगा लेने वाली बात तो संभव ही नहीं है कहीं से कोई, लेकिन चाय में भी आवाज होती है। एक नया एक टॉपिक आया है, इसमें मैं मतलब ध्यान रखूंगा। और रहा सर ने जो एक एक शब्द जो बताए, जो हम शुरू से आपसे कह रहे थे कि जो जो डायरी लेके बैठे हैं
जो जो इस चीज को महसूस कर रहे हैं या जो इस चीज हमारी जो मीटिंग है, जूम वेबिनार है, इसमें जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आज कितनी खास बात हुई। जैसे सर ने बोला कि हमें अच्छे लोगों के साथ बैठना है, और सर ने उस चीज को क्लियर भी किया। सर ने कि हमें, सर ने अगर किसी रिक्शा वाले का नाम लिया तो इसका मतलब ये नहीं है, सर का सिर्फ ये कहना है अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कॉलेज जाना है तो आप कॉलेज में बैठ के पढ़िए, ना कि रोड पे या चौराहे पे बैठ के पढ़िए। भाई जिस संगत में रहेंगे, जो आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप अल्टोस सिस्टम में बैठे हैं तो अल्टोस सत्संग में बैठे हैं तो अल्टोस प्लेटफॉर्म पर बैठ के काम कीजिए, ना कि एक रिटेल सिस्टम में आप काम करिए। क्योंकि आप जिस कैरियर में जाना चाहते हैं, जो आप सोच रख रहे हैं, उस सोच के साथ अगर आपको आगे बढ़ना, तो अच्छे सत्संग, अच्छा माहौल, कहीं ना कहीं हमें आगे देख के काम करना है। अब आपका ग्राफ बना नहीं है, आपका गोल तैयार नहीं है, आपको खुद नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, हमें आगे कहाँ बढ़ना है, हमें सिस्टम कहाँ करना है, हमें जब जानकारी नहीं है, आपको जाना है दिल्ली और बंबई की ट्रेन में बैठेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सर के साथ हो चुका है, भीम थापा सर इस चीज के गवाह है कि जाना कहीं और है और पहुंच कहीं और जाते हैं, तो ये चीज समझ सकते हैं सर। तो इस भावनाओं को भीम थापा सर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि कई बार ट्रेनों का आवागमन इधर से उधर हो जाता है उनका, तो उनको सीखने का मौका भी मिलता है इस तरीके। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आज आपने छोटी छोटी चीजों पे बहुत कुछ अच्छा सिखाया। खास बात एक और है, जैसे आपने कहा ना, वैल्यू हमारी, अगर वही मक्खी वाली बात आ गई कि कहाँ बैठी है तो उसकी कीमत नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत ही नहीं है। कितना और झुंड का झुंड भी आ जाए मक्खी का तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ सोना चांदी जो होता है, जो तराजू होता है, बहुत हल्का होता है। एक एक पॉइंट की कीमत होती है, एक एक पॉइंट की कीमत होती है। इसका मतलब ये है कि आप जिस जगह बैठे हो, जो सिस्टम में कर रहे हो, उसका एक एक शब्द अगर आप तरीके से सुन रहे हैं, तरीके से नोट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाई तक ले जाए। मोटिवेशन का मतलब ही ये है कि हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, नया सिखाने की कोशिश करते हैं, और वही मक्खी अगर आलू पे बैठी है तो कुछ नहीं हुआ, और वही अगर हमारे सोने एक आभूषण जहाँ तुल रहा है उस पर बैठ जाती है तो कहीं ना कहीं हजारों की कीमत बढ़ा देती है। तो वही आप सभी से है कि सर ने आज बहुत शानदार हमें मोटिवेशन दिया, हमें बहुत अच्छा सिस्टम दिया। अगर आप इस चीज को तरीके से और दिल से गहराइयों से समझेंगे तो चाय में भी आवाज होती है, इसका आप महत्व समझेंगे। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा और सर से कहूंगा, सर चाय पिए तो सोच समझ कर पिए, चाय में भी आवाज होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित बारू शर्मा जी, मुझे जो है आगे की जो है भविष्यवाणी देने के लिए। मैं अब चाय को बहुत बार सोच विचार की पीऊंगा, आप बिल्कुल जरा टेंशन लीजिए। क्योंकि भीम थापा जी ने आज मुझे एक बात का और सीखने को मिल रहा है कि आज पहली बार डॉक्टर संजय देव की बात झूठी हो गई। पहली बार 88 भाग में डॉक्टर संजय देव जी की बात को मैं झूठा बोल दिया। क्यों बोलते? जानते सब, मानता कुछ। मैं तो भाई जानता ही नहीं था ये बात। एक ताली बनती है इसके लिए कि एक ये बात मेरे को आज तक पता ही नहीं था। डॉक्टर संजय देव जी की बात तो अतुलनीय है, सम्मानित है, लेकिन वाकई मैं बता रहा हूं, भले मुझे 10 साल हो गया, भले आप सब बोलते हो जयराम गुप्ता जी महागुरु हैं, भले आप सब बोलते हो जयराम गुप्ता जी, जयराम गुप्ता वो आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है, आपका हमारे प्रति एक प्रेम है। लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये छोटी छोटी बातों को मैं नहीं समझ पा रहा। एक चीज मैंने इसमें लिखा है, नोट किया है, अभी मैं लिखा हूं, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, क्योंकि मैं तो नोट कर लेता हूँ ना, सारी चीजों को नोट कर लेता हूँ, हर चीज को नोट कर लेता हूँ। इसमें मैंने लिखा, क्या लिखा वो देखो, सभी लोग मुस्कुराओगे, जरूर हंसोगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। इसमें ये इसके लिए मैं बोल दिया कि डॉक्टर संजय देव की बात 88 भाग में उनको पता होगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता था। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं अगर इसको जानता तो मानता भी। हालांकि संजय सर अतुलनीय बात के बड़े सम्मानित लीडर हैं, सही बोल रहे हो, लेकिन सर ने जो आज कहा कि भाई हम रिश्तेदारी नहीं जाते, 1 साल से नहीं गए, 2 साल से, सर आवाज नाता नहीं रखते हम, उस आ रही है। हेलो
हाँ सर, अब आ जाए, अब आ रही जी। हेलो, हाँ, थैंक यू। आइए। बस 1 मिनट का समय और लूंगा। हम किसी रिश्तेदार के पास जा नहीं रहे, हमारा 4-6-10 साल से जाना नहीं हुआ। मैं डॉक्टर संजय देव जी का बहुत ऋणी हूँ उनका। ऐसा नहीं कोई ये ना सोचे कि आज संजय देव की बात झूठी हो रही, झूठी नहीं हो रही है, लेकिन वाकई ये सत्य है कि जो भीम थापा जी ने आज मुझे सिखाया, वो जयराम गुप्ता को 42 साल में उम्र हो गई मेरी, मुझे नहीं आता। इसीलिए मैंने सर को बात कहा कि रिश्तेदार के पास जाते नहीं, 4-6 साल से गए नहीं। अब एल्टॉस आया तो झोला झंडी लेके पहुंच गए, प्रोडक्ट लेके पहुंच गए, सिस्टम से लेके पहुंच गए। ये तुलसी पावर है, 200 बीमारियों को दूर करता है। ये पेस्ट है, पारिया दूर करता है। लेकिन उसको हम ये नहीं भाप पा रहे हैं। अभी तक हमने इस रिश्तेदार के यहाँ कभी गया नहीं, कहीं जाना नहीं, कभी उससे तालमेल नहीं मिलाया, कभी उसको ज्यादा समय नहीं दिया, कभी उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ाया। तो दोस्तों, आज भीम थापा जी जो बात कही, वो मैं सलूट करता हूँ मंच से। अगर आप जिस रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा ना, तुरंत झोला लेके ना जाइए, पहले और 4-6 दिन उसका मेल मिलाप कर लीजिए, बढ़िया व्यवहार बना लीजिए। यही बोलेगा, देखो इतना दिन तो नहीं आए, आज ये झक मरा के म्याऊ म्याऊ करने आ गए, प्रोडक्ट बेचना है। तो ये बात बहुत कीमती है। मैं चाहता हूँ एक वेलकम होना चाहिए थापा जी के लिए, क्योंकि एक वेलकम होना चाहिए कि हम उस रिश्तेदार के पास अब तभी जाएं जब उसका मेल मिलाप करने। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चले गए वो ले लेगा, नहीं, वो सही बोल रहे हैं भीम थापा जी। ऐसी घटना अब मैं समझ पा रहा हूं कि मेरे साथ 4-6 रिश्तेदार क्यों नहीं आए और अभी भी क्यों नहीं आ रहे हैं। अब आज मुझे फील हो रहा है भीम थापा सर आवाज। जी, मैं आंखें खोल दी, बिल्कुल आपने मेरी आंखें खोल दी। कि जो है जयराम गुप्ता जी, किसी नात रिश्तेदार से तभी उपेक्षा करिए जब आप उनके सिस्टम में हो। उनके सिस्टम में है नहीं आप, उनसे ऐसे 36 की आंकड़ा करके चल रहे, उनके साथ विरोध करके चल रहे, उनके किसी शादी में गए नहीं, उनके किसी सिस्टम में गए नहीं, उनके किसी दुख वाले सिस्टम में गए नहीं, और चले गए प्रोडक्ट लेके, मेरा राइस ब्रांड ऐसा है, मेरा राइस ब्रांड वैसा है, खाओगे तो हृदय हृदय ने हार्ट अटैक नहीं होगा, वो पहले ही हार्ट अटैक कर देगा। बट इधर से आया झोला झंडी लेके, बट अब बाहर से तो नहीं बोलेगा, अंदर से बोलेगा। ये भीम थापा ने आज क्लियर किया कि अपने रिलेशन को बड़े मजबूती से बनाओ, मात्र ओनली फॉर रिलेशन नहीं। कोई दोस्त हो ना, तो दोस्त से ही पहले उसका हाल चाल लो। बिल्कुल राइट। आई एम माने मैं प्राउड फील करता हूं आज भीम थापा जी की बातों। चलिए, अब ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लूंगा, आज समय हमारे पास बहुत कम है, हमारे पास समय की बड़ा अभाव है। हम एक अपने मित्र से और मिलेंगे, क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आदरणीय तेज नारायण सिंह जी, तेज नारायण सिंह जी से मिलूंगा, क्योंकि वो बड़े गुंडाई से बिजनेस करते हैं। उनको बोलूंगा कि भीम थापा की बात को बहुत सिस्टम से लेकर चलिए, क्योंकि हम हुए, आदरणीय तेज नारायण जी हुए, हम लोग क्या है ना, काम पे विशेष ध्यान देते, उतना आइडिया तो अपने पास है ही नहीं। अब धीरे धीरे आइडिया वाला सिस्टम सब मिल रहा है। आइए मिलते हैं तेज नारायण सिंह से, लेते हैं 1 मिनट की उनसे उनके मन की बात। आदरणीय तेज नारायण सिंह जी। पंडित भानु शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। तेज नारायण जी, आपका पहले चेहरा मैं जी। देख लूं, किधर है आप, मेरे को दिख नहीं रहे हैं। दिख गए तेज नारायण जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ 2 शब्द आप हमारे थापा जी के लिए बोलिए बिल्कुल कि बिल्कुल क्या हम लोग गड़बड़ी कर रहे, थोड़ा अपने मन की बात। सर जी नमस्कार। हमारे गुरुदेव उदय भान सर जी को नमस्कार। कारण कि मैं आज 2 शब्द ही बोलूंगा, आप लोग अदरवाइज न लें, कारण कि ये हमारे समय के लीडर हैं, जुझारू लीडर हैं। ये सारी संघर्ष को झेलते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इसलिए 2-1 शब्द उनका गलत निकला है, लेकिन वो गलत नहीं है, उनके साथ हुआ है। कारण हम लोग जिस समय में जुड़े थे उस समय में बहुत कठिनाई, बहुत परिश्रम करने के बाद आज इस जगह पे आए हैं। आज तो हम लोग उस जमाने के हैं जिस समय बटन वाला मोबाइल चलता था। आज तो डिजिटल है, उंगली लगाइए और फटाक से हो जाता है, आज ज्वाइन कीजिए कल डायमंड। इसलिए आप लोग अदरवाइज न लें। हम लोगों को कष्ट इतना हुआ है, कष्ट इतना झेलना पड़ा है कि कुछ कुछ अशब्द बात निकल जाती है,
कुछ कुछ हम लोगों को गुंडाई करना पड़ता था, आज तो वो सब कुछ नहीं करना पड़ता है। इसलिए मैं हमारे भीम भाई के तरफ से, वो हमारे समय के हैं, 2 दिन आगे पीछे हम लोग ज्वाइन किए हैं, मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। अगर कोई अशब्द बोले हो इसके लिए क्षमा प्रार्थी मैं उनके तरफ से हूँ, कारण उनसे मैं बड़े ही हूँ, इसलिए अदरवाइज न लें। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग अच्छे लोगों के साथ चले। हम लोग जिस समय आए थे उस समय हम लोगों के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता था, अच्छे लोग नहीं थे, सब लोग हम लोगों को हीन भावना से देखते थे। ये आ गया तेल साबुन बेचने वाला, ये ठाकुर का लड़का, जमींदार का लड़का आ गया तेल साबुन बेचने। वो नॉर्थ बंगाल के टाइगर हैं, एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, आज वो आ गए तेल साबुन बेचने। इसलिए हम लोगों को कष्ट को कभी कभी अंदर से आ जाती है, भावुक होकर हम लोग बोल देते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं फिर एक बार हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ, हमारे भाई साहब छोटे भाई के तरह है, इसलिए मैं यही बात बोल के फिर हमारे उदय भानु सर जी के पास बैक करता हूँ। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच तेज नारायण जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे सर विनम्रता के मूर्ति हैं, तेज नारायण जी नम्रता और विनम्रता की मूर्ति हैं। तेज नारायण जी बहुत ही अनुभवी लीडर है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि बहुत दिनों से ये सब अनुभव मिला है। आज थापा जी जो बात कहे ना, सबके बस की बात नहीं है। जितनी बात उन्होंने आज स्टेज पे कह दिया, कोई ऑडियो वीडियो सुन के कह सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल जिनके जिंदगी में आता है वो जो बात बताता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सर ने जो कहा वो बहुत अतुलनीय बात है, बहुत बड़ी बात है। आइए और हम लोग सब मिलकर संकल्प लेते हैं और भीम थापा जी को ये वचन देते हैं कि भविष्य में आपका जो जानकारी आपने दिया उसका हम लोग पालन करेंगे, अपने जिंदगी में उतारेंगे, और जिससे कि हमारा और बड़ा हो सके। दोस्तों, इसी के साथ समापन के करीब हम चलते हैं। मेरा इच्छा तो बहुत सारे लोगों से बात करने का है। हमारे साथ प्रदीप विश्वास जी, हमारे साथ डॉक्टर संजय देव जी हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं, लेकिन समय का अभाव है। इसके लिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे सक्सेस पर्सन लीडर से। आज का सेशन अपने लाइफ में, जीवन में उतारिए और उतार के बड़ा करिए। और सर जो बोलते हैं, जानते सब है मानते नहीं, इसको बिल्कुल सच्चाई है। जितना जाने उतना मानने का प्रयास भी करें तो हमारा आपका बड़ा होगा। और कुछ अंश, अब हर रोज मैं कुछ अंश आपको देके जाऊंगा। एल्टोस में चंद 1 से 2 महीना के अंदर, सितंबर अक्टूबर, ओनली फॉर 2 मंथ में आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। क्योंकि इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, इसलिए अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं, ताकि लोगों के मन में ये ना हो। एक 10 दिन पहले जयराम गुप्ता बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहा था, अभी पता नहीं क्या हो गया, उस बात को नहीं बोलता। आपका माइंड हमारे प्रति गलत ना हो, इसके लिए मैं आपको बराबर बता रहा हूं, सितंबर अक्टूबर 2 ही महीने में आपको एल्टोस कंपनी में इतना बड़ा बदलाव दिखेगा कि आप मुझे इसी जूम वेबिनार में बोलोगे कि जयराम गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं इसलिए बोल पा रहा हूं कि जयराम गुप्ता परमात्मा की असीम कृपा से कोर कमेटी का सदस्य है, जो कि मैं इशारा के रूप में आपको दे रहा हूं। 2-5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सितंबर एंड अक्टूबर 2 ही महीने में आप हो जाओगे मालामाल, मालामाल यानी करोड़पति। सबकी पिन चेंज होगी, सबका इनकम बढ़ेगा। जो जितना कमीशन ले रहा है, मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं, सबके इनकम में इजाफा हो जाएगी। ये बिजनेस विश्व लेवल पे हो जाएगा। धरती, आकाश, पाताल, पूरे ब्रह्मांड में एल्टोस जैसी कंपनी होगी नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं। चंद 2 महीना, सितंबर अक्टूबर। आइए मिलते हैं, पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास चलते हैं। और हम सब जो माता पिता का रूप होते हैं, जिनको भगवान बोला जाता है, माता पिता ही भगवान होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पत्थर की मूर्ति को भगवान को मानते हैं, लेकिन जीता जाता उदाहरण के रूप में अपने माता पिता ही भगवान होते। आइए उनकी पूजा वंदना में 2 मिनट का एक इमोशनल गीत चलते हैं और करते हैं याद अपने माता पिता को। थैंक यू वेरी मच, पंडित उदय भानु शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सब आज के सेशन में आए और सीखे, समझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आज हमारे सम्मानित लीडर आदरणीय भीम थापा सर जी को, जिन्होंने आज
जितनी बातें बताई वो हमारे जीवन में उसको लागू करने के योग्य है, जिससे कि हम बड़ा कर सके। और आप सब इतने टाइम तक हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे यही गुजारिश कहूंगा, क्योंकि मैं आपका सीनियर हूं, आप हमें अपना सीनियर मानते हैं, तो चूंकि आप हमारे परम मित्र हैं, मेरा यही कहना हमेशा है, आज भी यही कहूंगा कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माता पिता नहीं मिलेंगे। जब तक हैं उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनके लिए अपने सब कुछ कुर्बान करें। माता पिता को बड़ा स्थान दें, जिससे कि हम लोग के यहाँ इस पृथ्वी लोक पे भी अच्छा हो सके, और हम जब ऊपर जाएं तो परमात्मा के यहाँ भी अच्छा हो सके। माता पिता श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, सब कुछ हैं। उनका करे सम्मान। और कल हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और लास्ट में आभार प्रकट करता हूं मैं भीम थापा जी की और तमाम व्यूअर्स, तमाम लीडर को। तो कल हम फिर मिलते हैं एक अच्छे नए सक्सेस लीडर के साथ। तब तक अपना ख्याल करें और अपने माता पिता का करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।